कि जो आपने बिल्कुल सही कहा। हम क्या करते हैं कि समाज के सामने, लुक सोसाइटी के पर्दा लगा सामने के चलते खुद हैं। को एक पॉजिटिव लुक देते हैं कि यार हम जी। तो बहुत अच्छे हैं। हम्म। और जब हमारा फ़ोन हमारे पास होता है तो उसमें एक इनकॉग्निटो मोड का ऑप्शन होता है, हम उसे ऑन करते हैं एंड अपने मन से जो मन में आए हम चेक करते हैं बेसिकली। बच्चा जन्म लेता है, उसे हम लॉन्च कर देते हैं। हम्म। अब लॉन्च करने के बाद हम क्या देखते हैं कि भाई हमारे बच्चे की इस वीडियो पे इतने व्यूज़ आए हैं। हम्म। फिर हम क्या देखते हैं कि अगर हम इस गाने पे कुछ कर देंगे तो क्या आता है, उस जी। पे करते तो क्या आता है। हम्म। एंड देन उस एक्सपेरिमेंट के दौर के बाद हम देखते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर सॉन्ग पे या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे या कोई ट्रेंडिंग में कोई वीडियो चल रहा है, हम्म। उसके ऊपर हम ये कर देते हैं, हम्म। तो बड़े अच्छे व्यूज़ आ जाएँगे और आ जी। जाते हैं। उनके पैसे आपने खरीद लिया स्टूडियो। अभी आप जाके देखो नोएडा में, गुड़गाँव में, दिल्ली में भर-भर के स्टूडियोज़ हैं, राइट। जो कि पॉडकास्ट पे रेंट पे देते हैं। हम्म। वो क्या करते हैं, इसको 2 तरीके से यूज़ करते हैं। पहला वो क्या करते हैं कि रेंट पे देते हैं कि दूसरे आएँ और पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लें। जी। दूसरा क्या करते हैं कि वो लोग दूसरों को बोलते हैं कि भाई एक काम करो, आप मुझे पैसे दे दो, मैं आपके बदले में आपका रिकॉर्ड करके और आपको दे। दे दूँगा, तो अच्छा भी लगेगा। फिर वो चीप नहीं होंगे कि अरे यार ये तो बस मुझे शेयर कर रहा है कि देख लो, ये कर लो, वो कर लो। तो वही बात है कि कई बार ऐसा होता है कि लोग सिर्फ़ दूसरों को देखते हैं कि हाँ, उसकी लाइफ़ तो बहुत अच्छी चल रही है और हम ऐसा कर लें तो हमारी भी अच्छी हो जाएगी। जी। बट उनकी लाइफ़ बेकार है, आपको दिख नहीं रही है। वो दूर से बस दिख रहा है ना, हाँ, सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल। ग्लैमर दूर से दिख रहा है। जब आपका पर्पस एक बारी क्लियर हो जाता है देन आपको डिसाइड करना चाहिए कि आप किस फॉर्मेट में ज़्यादा कंफर्टेबल हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको लिखना पसंद है, आप लिखने के बाद वीडियो बना सकते हो, आप शूट कर सकते हो, आप रिकॉर्ड कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप? तो ऐसे भी कई वीडियोस आते हैं जो गलत चीज को बढ़ावा देते हैं। कुछ वीडियोस आते हैं जो सही फॉर्म में चलते, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? अब ऐसा है कि जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनका अपना एक व्यूअरशिप है। तो उनके व्यूअर्स को जो अच्छा लगता है वो बनाते हैं। राइट। अगर कोई कंटेंट अच्छा बना रहा है दैट मीन्स कि उनके जो व्यूअर्स हैं वो कुछ अच्छा देखना चाहते हैं। जी। अगर कोई कंटेंट क्रिएटर जो कि कुछ बुरा बना रहा है तो उनके जो व्यूअर्स हैं वो बुरा देखना चाहते हैं, तो वो बनाते हैं, फिर उनको अच्छा व्यूज़ मिलता है, उनको कमेंट्स अच्छे मिलते हैं, जैसे कि आपका प्रमोशन हो जाएगा, ठीक जी। है। अब जो आपसे ले रहा है वहाँ पे पॉडकास्टर जो बैठा आपके सामने में, उसने आपसे पैसे ले लिए, आपको शूट करके उसे वीडियो दे दिया। जी। लेकिन उस वीडियो में इम्पैक्ट नहीं आएगा जब तक जो पॉडकास्टर है उसके पास में इनफ इन्फॉर्मेशन ना हो चीज़ों के बारे में। राइट। अगर वो नॉलेजेबल होगा तभी डिस्कशन, पॉडकास्ट क्या है, डिस्कशन ही है एंड ऑफ द डे। डिस्कशन है, दोनों बैलेंस करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। सही। तो विजय जी, आजकल हर कोई सोशल मीडिया पे मतलब अपनी वीडियोस पोस्ट करता है, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, अलग अलग तरीके के लोग वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो इसके लिए मतलब लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जो रियल में मतलब सीरियसली इस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आप अगर वीडियो बना रहे हो या फिर कुछ भी लिख रहे हो, कुछ भी पब्लिश करना चाहते हो, हम्म। तो उसको करने का पर्पस क्या है। ओके। तो अगर आपका पर्पस क्लियर होगा तो आप अच्छा कंटेंट बना भी पाओगे हम्म। और लोग उसको देखेंगे तो उनको फिर देखकर अच्छा भी लगेगा। फिर वो चेप नहीं होंगे कि अरे यार ये तो बस मुझे शेयर कर रहा है कि देख लो, ये कर लो, वो कर लो। तो उनको जब पर्सनली वो कंटेंट अच्छा लगने लग जाएगा, आपके पर्पस अगर क्लियर पहले है। आपका माइंडसेट क्लियर होना बिल्कुल, चाहिए कि आपको किस फील्ड में आपको वीडियोस बनाना है, राइट? बिल्कुल। तो पर्पस का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक आप है। पैसा कमाना चाहते हो, आप इम्पैक्ट लाना चाहते हो, आप किसी एक्टिविटी के बारे में अवेयर करना चाहते हो लोगों को, या फिर आपका मोटिव क्या है उसको बनाने का। बहुत सारे लोगों के अलग-अलग मोटिव्स होते हैं, ठीक है। बहुत लोग न्यूज़ वगैरह भी बताते हैं जो चल रहा है रिसेंट में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब लोगों को लगता है कि जैसे कई सारे क्रिएटर्स होते हैं जिनको लगता है कि यार लोगों को न्यूज़ ही नहीं पता है, तो वो फिर कोशिश करते हैं कि ठीक है यार न्यूज़ ही बताते हैं एटलीस्ट, कि लोग अवेयर हों चीज़ों के बारे में। क्योंकि जब कोई न्यूज़ फैलती है ना तो जस्ट बिकॉज़ कोई एक चैनल या कोई एक टीवी मीडिया उस बारे में बात करी, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो सब तक हर किसी तक पहुँच चुकी है। राइट, क्योंकि आजकल सब कोई मोबाइल फ्रेंडली ज़्यादा हो गया, मोबाइल ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। बिल्कुल। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप कि आप अपना माइंडसेट क्लियर कर लो कि आपको क्या करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा? जब आपका पर्पस एक बारी क्लियर हो जाता है देन आपको डिसाइड करना चाहिए कि आप किस फॉर्मेट में ज़्यादा कंफर्टेबल हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको लिखना पसंद है, आप लिखने के बाद वीडियो बना सकते हो, आप शूट कर सकते हो, आप रिकॉर्ड कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप। बहुत लोग ऑन कैमरा भी आते हैं, बहुत लोग ऑफ कैमरा भी बनाते हैं वीडियोस। जी, तो डिपेंड करता है कि आपके पास में क्या रिसोर्सेज हैं और आपके पास में कितना कॉन्फिडेंस है। अगर आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो अगर बिल्कुल अवेलेबल है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कोई है जिसके पास में इनफ मनी है जेब में कि वो स्पेंड कर सकता है, तो वो सारे रिसोर्सेज खरीद सकता है। जो नहीं करना चाहता है फॉर लाइक एग्जांपल, या स्टूडियो सेटअप वगैरह, कैमरास, माइक।
बिल्कुल, स्टूडियो सेटअप की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत सारे क्रिएटर्स देखोगे तो उन्होंने घर पे ही अपना छोटा-सा एक सेटअप बना लिया। पर उस सेटअप को अफ़ोर्ड करने के लिए भी सबके पास में पैसा नहीं होता है। राइट। तो क्रिएटर बनने से पहले सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए कि आप किस स्टेज में हो, कि आपको क्रिएटर की कौन-सी जर्नी से स्टार्ट करना है बेसिकली। तो अगर आपके पास में सिर्फ़ एक माइक है, तो आप नॉर्मल फेसलेस वीडियो से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि फिनोवेशंस.com एक बड़ा फिनटेक फिन इन्फ्लुएंसर है बेसिकली। ओके। तो वो क्या करता है कि उसने जब स्टार्ट किया था तो वो पहले सिर्फ़ और सिर्फ़ फेसलेस वीडियोज़ बनाता था, ओके। फाइनेंस के बारे में जागरूक करने के लिए। एंड देन उसके बाद धीरे-धीरे क्या हुआ कि रेवेन्यू जनरेट होने लगा। हाँ, रेवेन्यू जनरेट हुआ, टीम बढ़ी एंड लोग बोले कि आप अपना चेहरा लाओ। ओके। एंड देन उसके बाद जैसे ही उसका 500 के फॉलोअर्स कंप्लीट हुआ, देन उसने फिर अपना फेस रिवील किया एंड एवरीथिंग। बट स्टार्टिंग में उसने ऐसा कुछ नहीं कर दिया कि नहीं भाई मैं सीधा ही अपने आप को एक बड़ा सा स्टार बना दूंगा। हेजिटेट भी होते हैं कैमरा के सामने आने में। बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो कि शुरू में नहीं आना चाहते थे। आज भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, जो कि लगभग 7-8 साल से कंटेंट बना रहे हैं और बहुत अच्छा बना रहे हैं। और उनके वीडियोस को मैं भी कंज्यूम करता हूँ, और भी लोग हैं जो कि कंज्यूम करते हैं और पूरा देखते हैं। उनके जो लॉयल कंज्यूमर हैं वो उनके वीडियोस को अगर क्लिक करती है तो पूरा देखेगी। ऐसा नहीं है कि बस एंटरटेनमेंट है, देखे मज़ा नहीं आ रहा हट गए, नहीं। तो लेकिन इसके बावजूद भी वो अपना फेस नहीं लाते हैं। कोई पर्पस होगा, 7-8 ईयर्स से कंटिन्यू है फिर भी। बिल्कुल कोई पर्पस होगा उनका। उनका जो मोटिव है वो क्लियर होगा कि नहीं मुझे ये बनाना है, एंड उसके बाद इसका जो आउटपुट निकल के आ रहा है बस मुझे उससे मतलब है। मतलब कि अगर मुझे पैसे मिलने हैं तो वो मिल जा रहे हैं, अगर इससे कोई इम्पैक्ट लाना है, किसी की लाइफ इंप्रूव हो रही है तो वो हो जा रही है। पड़ता है कि मेरा फेस दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बिल्कुल राइट। बिल्कुल। एंड बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते हैं या कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, इम्पेशेंस हो जाते हैं। तो इसमें पेशेंस रखना कितना ज़रूरी है? पेशेंस का जो रोल है वो तो लाइफ में हर जगह यूज़ होता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो फॉर एग्जांपल के लिए, तो भी आपको पेशेंटली कंसिस्टेंट वे में पढ़ना पड़ेगा ही। जी। अदरवाइज आप क्लास नहीं पास कर पाओगे, 7 से 8 में नहीं जाओगे, 8 से 9 में नहीं जाओगे। आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो कि 8 के बाद मैं ग्रेजुएट हो जाऊँ। बिल्कुल। तो आपको साल भर पढ़ना पड़ता है, वो एक जर्नी होती है बेसिकली। आप जी। किसी जॉब में ज्वाइन करते हो तो आपका जब पहला साल होता है, आप ये सोचोगे यार यार ये तो मेरे बस की नहीं, मैं छोड़ देता हूँ। बिल्कुल। तो ऐसा होता नहीं है किसी भी प्रोफेशन में। तो यहाँ कैसे हो जाएगा? जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, माइंडसेट क्लियर कर लो, उसके बाद ही आप कुछ स्टार्ट करो। तो आपको ये भी क्लियर रखना होगा कि इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। बिल्कुल। इसमें आपको बहुत साल लगेंगे, महीने लगेंगे, सप्ताह लगेंगे, आपको रातें जागनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। ऐसा नहीं है कि मतलब हमने आज सोचा कि बहुत हाँ, सारे इन्फॉर्मेशंस गेन करने पड़ेंगे। बिल्कुल। मतलब आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा बेसिकली। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको लोगों को सुनना पड़ेगा, क्या क्योंकि चल अब रहा है। गलत चीज़ आप नहीं बोल सकते ऑन कैमरा। देखो अब वो क्या होता है ना कि कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं जो कि गलत नहीं होती है, बट पर्सपेक्टिव बहुत अलग-अलग हो जाते हैं लोगों के। तो जो देख रहा है ज़रूरी नहीं कि वो मेरी किसी बात से सहमत हो या ना हो। डिसएग्री भी लोग होंगे बिल्कुल। और लोगों के नेगेटिव कमेंट्स को भी बहुत लोग झेल नहीं पाते, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे? तो बेसिकली ऐसा है कि जितने भी क्रिएटर्स आज तक बने हैं हमारे देश में या फिर बाहर कहीं भी, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आपके नेगेटिव में लोग ना हों। फॉर बिल्कुल। एग्जांपल अगर महात्मा गांधी के पॉजिटिव एस्पेक्ट को लोग देखते हैं तो उनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी देखते हैं। राइट। अगर मोदी जी को लोग तारीफ के पल्ले में रखते हैं तो फिर उनकी बुराइयां भी होती हैं। तो किसी भी पर्सनालिटी की दोनों तरफ से प्रशंसा और निंदा की जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान वो काम को करना छोड़ दे। या आप उस चीज़ को लेकर बैठ जाओ। बिल्कुल, मतलब ऐसा है कि अगर कोई क्रिएटर है फॉर एग्जांपल के लिए, तो उसको ना अपने मन से इनर वे में क्लियर होना चाहिए कि वो जो कर रहा है वो गलत नहीं कर रहा है। बिल्कुल, जैसे आपने अभी होली पे एक वीडियो बनाई थी, जी। उसके बारे में कुछ बताएँ? क्या माइंड में चल रहा था कि आपने मतलब वीडियो बनाई? तो बेसिकली जब मैंने उस वीडियो के बारे में रिसर्च करी थोड़ी-सी, तो पहले तो मैं ढूँढ रहा था कि मैं अभी नेक्स्ट कौन-सा प्रोजेक्ट लूँ। तो उसमें ना मुझे मैंने सर्च किया कि होली के ऊपर में क्या-क्या हम कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आई कि ऑर्गेनिक कलर्स से खेल सकते हैं, XYZ चीज़ें होती हैं, तमाम चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें थी। जिसमें कुछ कम्युनल मुद्दे भी थे, कुछ नॉर्मल्स भी थे। बट जब मैंने पहला टॉपिक उठाया ये वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन का, और उसके बारे में जब मैंने और ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट किया, तो मुझे अंदर से ना वो बहुत ही गिल्ट वाली भाव आ गई कि यार हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं, हम किस ओर जा रहे हैं, कि हमें यही नहीं पता है कि हम जो कर रहे हैं वो अनइंटेंशनली कर रहे हैं, बट उसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है किसी इंसान के लाइफ में। जी। तो मुझे लगा कि यार ये तो मैंने मतलब बचपन में देखा भी है होते हुए, बट उस समय हमें मजाक ही लगता था। हमें लगता था कि ठीक है यार, होली ये है, तो चलता है, कॉमन है। कॉमन है। बट देन फिर मैंने सोचा कि चलो यार अभी इस बारे में किसी से पूछते हैं। तो मैंने रैंडमली अपने कुछ फ्रेंड्स, फीमेल फ्रेंड्स को, जो कि मेरे लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल था पूछना भी, जी। तो मैंने उनसे
ऐसे ही 2 क्वेश्चंस पूछ लिए कि आप होली के बारे में आपका क्या व्यू है और आपके साथ में क्या कभी कोई वॉयलेंस या सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो उनका जो रिस्पॉन्स था वो बहुत ही क्लियर था कि हाँ हुआ है। एंड मुझे लगा नहीं था कि वो उनके साथ में इतना ज़्यादा कुछ बुरा हुआ होगा कि वो मतलब बहुत ही सहज वे से वो बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे। बट जब मैंने उनसे पूछा तो ऐसा लगा कि वो किसी टाइप के ट्रॉमा या शॉक में ही है, जिस तरह से उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया। वो चीज़ें फिर से माइंड में रिपीट हो रही होगी। बिल्कुल। एंड उसके बाद फिर मैंने और पढ़ा तो फिर मुझे एक्सपीरियंसेस दिखा एंड होली की जो वीडियोस को जब लोगों ने सराहा, काफ़ी सराहा, जो लोग पॉजिटिव माइंड से देखते हैं चीज़ों को। एंड उसके बाद फिर हमने देखा भी ब्रज में जो होली हो रही थी, वहाँ पे क्या-क्या चीज़ें चल रही थी, किस तरीके से वुमेन्स को टारगेट किया जा रहा था। बिल्कुल। एंड इसके बाद और भी चीज़ें हो रही थी, अलग-अलग जगह पे आपने देखा कहीं कोई कीचड़ से होली खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ठीक है, वो एक दिन है, आपको लगता है कि बहुत फन है, बहुत मज़ा आएगा एंड आप कुछ भी कर लोगे। लेकिन एंड ऑफ द डे जब आप देखोगे तो वो फिर उनको ट्रॉमा ही देके जाता है। बहुत लोगों को ये मेंटली बहुत डिस्टर्ब कर देता है। और जैसे आपने कहा कि मैंने भी बचपन में देखा था, लगता था कि ये तो कॉमन है, नॉर्मल सी बात है। और लोग फीमेल को गलत तरीके से जब रंग लगाते हैं विदाउट उसके परमिशन लिए हुए, और उस दिन तो ऐसा लगता है कि लोगों के पास राइट्स है कि आप रंग लगा सकते हो और किसी भी तरीके से आप रंग अप्लाई कर सकते हो उनके फेस पे, या आप कहीं भी, आप जो भी मतलब आप सोच रहे हो। बिल्कुल। लेकिन आप सामने वाले के बारे में तो नहीं सोच रहे हो, आपके मन में तो एक ही बात है, बुरा ना मानो, होली है। लेकिन सामने वाले को बुरा लगता है, इस पे हमारी सोसाइटी बात करने को एग्री नहीं है। बिल्कुल, जब तक मॉब मेंटालिटी रहेगी तब तक कुछ कर नहीं सकते। आपको धीरे-धीरे खुद को अवेयर करना पड़ेगा। आप जब धीरे-धीरे उस मॉब से अलग होगे, आप जब लोगों को रोकोगे उस मॉब के बीच में जा कर के, तभी कुछ होगा। और तो बेसिकली मतलब आपका भी वीडियो बनाने का यही पर्पस था, हमारा भी चैनल का यही पर्पस होता है कि लोगों में अवेयरनेस लाना, जो जी, गलत मुद्दे हैं उसको सोसाइटी के सामने ला के ब्लेम नहीं करना, उसमें सुधार लाने की कोशिश करना, जी, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे भी कई वीडियोस आते हैं जो गलत चीज़ को बढ़ावा देते हैं, कुछ वीडियोस आते हैं जो सही फॉर्म में चलते, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? अब ऐसा है कि जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनका अपना एक व्यूअरशिप है। तो उनके व्यूअर्स को जो अच्छा लगता है वो बनाते हैं। राइट। अगर कोई कंटेंट अच्छा बना रहा है, दैट मीन्स कि उनके जो व्यूअर्स हैं वो कुछ अच्छा देखना चाहते हैं। जी। अगर कोई कंटेंट क्रिएटर जो कि कुछ बुरा बना रहा है तो उनके जो व्यूअर्स हैं वो बुरा देखना चाहते हैं। तो वो बनाते हैं, फिर उनको अच्छा व्यूज़ मिलता है, उनको कमेंट्स अच्छे मिलते हैं, उनको शेयरिंग अच्छी मिल जाती है, उनको पैसा अच्छा मिल जाता है। तो फिर उनको वही मोटिवेशन और ड्राइव करता है कि चलो और ऐसे ही चीज़ें बनाते रहते हैं। हाँ, इसमें ही कंटिन्यू इसमें ही करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लाइक कि मतलब आजकल अश्लील वीडियो की अगर मैं बात करूँ, तो लोगों में काफ़ी मोटिवेशन आ रहा है कि वो इस तरह के भद्दे कपड़े पहनकर अगर डांस परफॉर्म कर रही है, तो वो काफ़ी वायरल हो रही है, लोग काफ़ी कमेंट्स, लाइक्स एंड शेयर कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। तो मैं भी यही करती हूँ। तो इन गलत चीज़ों को बढ़ावा कौन दे रहा है? बढ़ावा क्या होता है, वो तो व्यूअर्स के ही ऊपर ही है सब कुछ। हुँ, व्यूअर्स चाहेंगी तो, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक पॉलिटिशियन, अच्छा पॉलिटिशियन और बुरा पॉलिटिशियन। हुँ, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक अच्छा पॉलिटिशियन और बुरा पॉलिटिशियन। हुँ, तो अच्छा पॉलिटिशियन कौन बनाता है? हम ही बनाते हैं। बिल्कुल। बुरा कौन बनाता है? हम ही बनाते हैं। जैसे हम लोग जिस समाज के सामने सबके चेहरे साफ-सुथरे हैं, ठीक है? लेकिन जब फ़ोन आप पर्सनल में चला रहे हो, तो आप कहीं न कहीं गलत चीज़ को आप बढ़ावा दे रहे हो। एज़ अ सोसाइटी आप देख रहे हो कि मैं बहुत सामाजिक हूँ, मैं समाज में रहने के लायक हूँ, मैं सारी चीज़ें समाज के अकॉर्डिंग करता हूँ। लेकिन ये पर्दे के पीछे से ये काम तो बहुत ज़ोर-शोर से हो रहा है, तभी ये चीज़ें इतनी बढ़ रही है। बिल्कुल सही बात है। और इसमें एक पॉइंट ये भी है कि जो आपने बिल्कुल सही कहा, हम क्या करते हैं कि समाज के सामने, सोसाइटी के मुखौटा लगा सामने के चलते खुद हैं। को एक पॉजिटिव लुक देते हैं कि यार जी। हम तो बहुत अच्छे हैं। हुँ, हुँ। और जब हमारा फ़ोन हमारे पास होता है तो उसमें एक इनकॉग्निटो मोड का ऑप्शन होता है, हम उसे ऑन करते हैं एंड अपने मन से जो मन में आए हम चेक करते हैं हुँ, बेसिकली। हुँ। एक स्टैट्स हम बता अगर मैं बताऊँ एक स्टैट्स के बारे में, तो डार्क वेब पे हुँ, सबसे ज़्यादा जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट है, हुँ, हुँ। वो इंडिया से अपलोड होता है। सबसे ज़्यादा 20%। इंडिया से। जी, सबसे ज़्यादा। अब सोचिए, अगर आप इंडिया से चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट, जहाँ बैन है, पोर्नोग्राफी बैन है, राइट। बट यहाँ पे वो चीज़ें जाती है डार्क वेब पे, तो कोई तो डाल रहा होगा ना हमारे यहाँ से, और येस। कोई तो कंज्यूम कर रहा होगा। हुँ। तो ऑब्वियसली हम कितना भी अच्छा खुद को दिखा लें, हुँ, हुँ। बट अंदर में जब हम अकेले होते हैं, जब हमारे पास में कुछ और नहीं होता एंटरटेनमेंट के लिए, तो हम कुछ भी ढूंढ रहे होते हैं, कुछ भी खोज रहे होते हैं कि जिससे कि हमें एक सेटिस्फैक्शन मिल जाए, हमारा जी। डोपामिन रिलीज हो जाए। हुँ, हुँ। तो वो चीज़ें चलती रहती हैं। हुँ। और अब एक और स्टैट्स नहीं, एक और इन्फॉर्मेशन है, वो देख लो। ओसामा बिन लादेन, जी। जिसे कि लोग एक मसीही के तौर पे देखते थे हुँ, उनके हुँ। कंट्री में, या फिर जो उनके लोग थे, हुँ, हुँ। जो कि
अपने धार्मिक होने का एक बहुत बड़ा सबूत देता था। बट उसका भी जब असैसिनेशन हुआ था, जब उसे मारा गया था, जब उसको टारगेट किया गया था, तो उस समय जो रिसोर्सेज वहाँ से मिले थे, उनमें से पॉन्स भी थे, वो तो गलत है। जो उनको हीरो बना रहे हैं उनके एंगल से भी गलत ही है, बट वो तो देख ही रहा था। तो बिल्कुल। कोई भी हो, अब ये तो उसका एग्जाम्पल हो गया। अब मैं कोई पॉजिटिव साइड ले लेता हूँ, तो जो पॉजिटिव में भी कोई बहुत बड़े लीडर होंगे, हमारे भारत में बहुत सारे बड़े पॉजिटिव लीडर्स हैं, जी, उनका भी अगर आप देखोगे पार्लियामेंट में लोग देखते हुए पकड़े गए थे। जी। तो देखते तो हर जगह है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस वो होता है कि हम सोशली हम उसको थोड़ा सा खराब बोलते हैं कि अरे यार आप ये सब मत देखो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, हमारी इमेज खराब हो जाएगी, सो जी। कॉल्ड। बट बैक ऑफ द माइंड लोग करते ही हैं, माइंड में फिर यही चलता है चीजें करते कि ही हैं। लेकिन आजकल जो वीडियोस मतलब नॉर्मल भी घर की औरतें या बच्चियां इस तरह की वीडियोस बना रही है। कई ऐसी वीडियोस देखने में आती है कि छोटी बच्चियां अश्लील गानों पे सॉन्ग पे डांस कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब आने वाली जनरेशन के लिए तो बहुत खराब है। बिल्कुल। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ये है कि क्या होता है, जब कोई माँ बाप देखते हैं कि कोई दूसरा बच्चा बहुत अच्छा कर रहा होता है, तो हम सोचते हैं कि यार हमारा बच्चा भी फिर अच्छा करे। हम्म। पहले वो चीज़ थी पढ़ाई, अब वो चीज़ हो गई सोशल मीडिया। जी, तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है, सबसे पहला हम क्या करते हैं काम, उसको सोशल मीडिया पे लॉन्च कर देते हैं जी। एज अ प्रोडक्ट। जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है अभिनव अरोड़ा, वो जो एक बच्चा है जो राधे राधे करता है, और जी। हाँ, तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। पूरा बचपन प्लान उनकी मतलब पेरेंट्स का उसे वैसे ही तैयार किया गया है और वो खुद को कभी गलत एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसकी परवरिश ही उसी वे में हुई है। बिल्कुल, और वो एक्सेप्ट करेगा तो भी, अभी तो उसको कोई समझ नहीं है ना, उस बिल्कुल, जिस एज में है उस एज में उसे उसे कुछ समझ पता ही नहीं नहीं है, है। बिल्कुल, आई एग्री। बिल्कुल। हुँ, तो क्या होता है कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, उसे हम लॉन्च कर देते हैं। अब हुँ, लॉन्च करने के बाद हम क्या देखते हैं कि भाई हमारे बच्चे के इस वीडियो पे इतने व्यूज़ आए हैं। हुँ, फिर हम क्या देखते हैं कि अगर हम इस गाने पे कुछ कर देंगे तो क्या आता है, उस जी। पे करते तो क्या आता है। हुँ, एंड हुँ, देन उस एक्सपेरिमेंट के दौर के बाद हम देखते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर सॉन्ग पे या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे या कोई ट्रेंडिंग में कोई वीडियो चल रहा है, हुँ, उसके ऊपर हम ये कर देते हैं, हुँ, हुँ, तो बड़े अच्छे व्यूज़ आ जाएँगे और आ जी। जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है कि हमको ये समझना चाहिए कि व्यूज़ से क्या हो जाएगा। हुँ, अगर आपने लेट्स से कि कोई एक मीम आता है, कोई एक रील जो बहुत वायरल होती है, हुँ, हुँ, उस रील से सिमिलर रील्स बहुत सारे बन जाते हैं अपने आप। जी। आप नोटिस करना, हुँ, अगर हुँ, किसी एक क्रिएटर ने कोई एक कंटेंट बनाया होगा, तो वो ट्रेंडिंग में आ बिल्कुल, जाती है, तो क्या राइट। होता है कि सारे क्रिएटर्स कहीं न कहीं जो हुँ, एंटरटेनमेंट ज़ोन में बिलॉन्ग करते हैं, वो वैसा हुँ, बनाने लग जाते हैं। जी। बट कहने का मतलब है कि उसके बाद हम भी बनाते हैं हुँ, एज़ अ नॉर्मल कि ये चल आम रहा हम आदमी। लोग भी इस पे हम भी बनाते हैं, करते हैं, हाँ। ठीक है। हम भी क्यों करते हैं? हमें व्यूज़ चाहिए होते हैं, हुँ, हमें भी हुँ, एप्रिसिएशन चाहिए होता है। जी। बट उसके बाद क्या होने वाला है उस चीज़ से? हुँ, आपको वो समझना पड़ेगा। व्यूज़, लाइक आपके एक रील में आ गया, जी। नेक्स्ट में क्या होने वाला है? उसके बाद क्या होने वाला है? उसके बाद क्या होने वाला है? आपको पता है? नहीं पता है। हुँ, तो आप जब पर्पज़लेस होते हो ना, तो ऐसी चीज़ें होती है फिर, कि बच्चे अश्लील गानों पे कुछ कर रहे होते हैं, हुँ। या फिर आप किसी भी कम्युनल मुद्दे पे कुछ भी अपने थॉट्स बोल जैसे रहे होते आपको हो। क्लियर नहीं है कि आपको करना क्या है। अगर आप बिल्कुल, सोशल मीडिया का यूज़ भी कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, किस पर्पज़ से यूज़ कर रहे हो आपको नहीं पता है। तो आप बिल्कुल, वेट करते हो कि अब हमको क्या करना है, तो वो किसी भी ज़ोन में जाके परफ़ॉर्म करते हैं। बिल्कुल। राइट। जैसे जब मैं अपनी क्रिएटर जर्नी स्टार्ट कर रहा था, जी। तो जैसा जब मैं लोगों को बोलता था कि यार मुझे कंटेंट क्रिएशन में जाना है और ये हुँ, सब हुँ, करना है, तो मेरे सब आस-पास के जो लोग हैं हुँ, जितने भी, वो मुझे यही कहते थे कि भाई तू फूड ब्लॉगिंग कर ले, भाई हुँ। तू ये कर ले, वो कर सजेशंस ले। बहुत देते हैं हाँ, लोग। तो मतलब अब उनका भी हुँ, पर्पज़ सही है, वो हुँ, चाहते हुँ। हैं कि मेरा भला हो, बट जी। कहने का मतलब क्या है कि मैं क्या चाहता हूँ, वो सबसे हुँ, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट। वो क्या चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं मेरी तरक्की हो, हुँ, हुँ। बट उससे मेरी तरक्की नहीं होगी क्योंकि वो मेरा नीश बहुत नहीं है। बहुत लोग ये भी कहेंगे ना कि किन चक्करों में पड़ रहे हो, इसमें कुछ भी नहीं होता, जॉब कर रहे हो, जॉब करो। हाँ, वो अपना-अपना माइंडसेट है। अब जैसे हुँ। बहुत सारे लोग हैं जो कि क्रिएटर बनने की कोशिश करते हैं और फेल हो जाते हैं। तो वो किसी भी फील्ड में है। जो लोग ये कहते हैं कि जॉब करना चाहिए, वो भी हुँ, गलत नहीं है। जी। बिकॉज़ कि कंटेंट क्रिएशन आपसे अलग टाइप का एक एग्ज़ाम लेता है, जो एग्री। हर कोई नहीं दे पाएगा। जैसे फॉर बिल्कुल। एग्ज़ाम्पल के लिए हम सोचते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स बन जाते हैं, और इंडिया में इतने सारे लोग हैं, इतनी जनसंख्या है, हुँ, लेकिन हुँ। एंटरप्रेन्योर्स बहुत कम हैं। जी। जबकि यूएस में, चाइना में एंटरप्रेन्योर्स ज़्यादा निकल के आते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि एंटरप्रेन्योर्स की अपनी चैलेंजेस होते हैं, जिसको कि वो ले सकें, जिस रिस्क हुँ, को वो झेल सकें। जी। तो वैसे क्रिएटर्स के अपने चैलेंजेस होते हैं। अब कोई ये सोचेगा कि यार मैं जॉब छोड़ करके, लाइफ तो किसी की भी ईज़ी नहीं है। बिल्कुल, होता क्या है यहाँ पे हुँ, कि जब क्रिएटर्स आते हैं हुँ, और वो अपने वीडियोज़ अपलोड करते हैं और लोग उनको देखते हैं, तो उनको 2-3 चीज़ें दिखती हैं, ठीक है? पहला तो ये दिखता है
कि यार इसके पास तो बहुत फेम है, जी। ये जो कहता है लोग सुनते हैं, बड़ी हुँ। इसकी रिस्पेक्ट होती है। हुँ। दूसरा ये होता है, इसके पास में बड़ा पैसा है, भाई ये जो चाहता है वो कर लेता है। हुँ, हुँ। तीसरी तीसरी चीज़ ये होती है कि सबको लगता है कि यार ये ना इसके पास बहुत टाइम है यार, घूम भी लेता है यार, ये यहाँ भी जा रहा है, वहाँ भी जा रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है। बट आप उसकी पर्सनल लाइफ में झाँक के देखो, जितने भी बड़े क्रिएटर्स हैं, हुँ, हुँ। आप अगर आप उनके इंटरव्यू सुनोगे या फिर उनसे कभी मिलने का मौका मिले तो आप बात करोगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि वो 24 घंटे काम में लगे रहते हैं। बिल्कुल। अगर वो कहीं घूमने गए हैं ना, तो तो वो इसलिए नहीं भी गए हैं। काम के दौरान ही जा अगर रहे हैं। उनके काम के बीच में वो कहीं घूमना आ रहा है या फिर किसी शादी में जाना आ रहा है, तो वो ट्राई करते हैं कि कैसे मैं उस जगह को भी यूटिलाइज़ कर लूँ अपने काम के अंदर में। राइट। क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे कि आप खाली नहीं बैठ सकते हो। बिल्कुल। जैसे कि अगर आपका खुद का बिज़नेस है, तो कंटेंट क्रिएशन एक बिज़नेस ही तो है। हुँ, हुँ। और क्या, मैं कंटेंट बना रहा हूँ, जी। बदले में मैं व्यूअर्स ला रहा हूँ, बदले में जो कंपनीज़ हैं मुझे पे कर रही हैं, चाहे वो यूट्यूब एड रेवेन्यू हो, चाहे वो कोई दूसरी कंपनी हो जो मुझसे ब्रांड कोलैबोरेशन करना चाहती है। हुँ, हुँ। तो एंड ऑफ द डे क्या है, ये एक बिज़नेस ही है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो व्यूअरशिप है वो कम ना हो जाए। आपको जो लोग देख रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, वो कम ना हो जाए, उसमें ग्रोथ होता रहे। जैसे बिल्कुल। कंपनी देखती है कि जैसे मुझे कहीं कुछ गलती हुआ व्यूअर्स तुरंत कम हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, मतलब आप अगर कुछ भी ऐसा करोगे तो चांसेस है कि व्यूअर्स कम हो जाएँ, ऑफेंड हो जाएँ, कई बारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट जी। एंड ऑफ द डे आपको ये समझना चाहिए कि कंटेंट क्रिएशन कोई बहुत साइंस नहीं है या फिर कोई बहुत पॉपुलर चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। हुँ, हुँ। ये ऐसा है कि बस एक बिज़नेस है। आपको ऐसे देखना पड़ेगा कि आप जी। कंटेंट बना रहे हो, तो आपका पहला बात तो पर्पस क्या है? हुँ, दूसरा बात है कि जब आप इस पर्पस को फुलफिल कर रहे हो, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, वो कितनी क्लियर हो पा रही है फिर इससे। जी। अगर आप उसको नहीं देखते हो हुँ, हुँ। और सोचते हो कि मैं सिर्फ कंटेंट बनाता हूँ, पैसे तो मैं बहुत कमा लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, तो वैसा वो होता नहीं है फिर। यूज़लेस हो जाएगा वो सारी बिल्कुल, चीज़ें। मतलब आप सोच सकते हो कि मैं क्रिएटर बन जाता हूँ, बहुत फेम आ जाएँगे, बहुत कंपनीज़ आ जाएँगी। सच क्या है? ओनली 1% क्रिएटर जो इंडिया में है, वो पैसा कमाते हैं। हुँ। बाकी सारे जो है ऑन एन एवरेज 30,000 की कमाई करते हैं। 30,000 क्या होता है? गुड़गाँव में जो एक नॉर्मल सा एग्जीक्यूटिव है, वो 40,000 कमाता है। जी, जी। तो वही बात है कि आप इतना एफर्ट डाल रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, इसके बाद भी ऑन एन एवरेज आप क्या 30-40,000 ही कमा रहे हो। बिल्कुल। जैसे आपने 30-40 हज़ार कमाने की बात करी, तो बीच-बीच में हम अपने व्यूअर्स के क्वेश्चंस भी लेते जाते हैं। तो कुछ लोगों के ये क्वेश्चंस है कि अर्निंग कब से स्टार्ट होती है? कितने सब्सक्राइबर्स होने चाहिए? शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए मतलब मिनिमम कितना मिनट का वीडियो बनाना चाहिए? क्योंकि कई बार कहा जाता है ना कि आपको 15 सेकंड से ज़्यादा का वीडियो नहीं रखना है, तो इसके बारे में कुछ बताएँ क्या सही है? ओके। सो बेसिकली जो पैसे कमाने की बात रही, तो ये बहुत ही सेकेंडरी एस्पेक्ट है। आपको सबसे पहला जो फ़ोकस है आपका होना चाहिए, वो है क्वालिटी कंटेंट बनाने पे। आप कितना ज़्यादा क्वालिटी पे फ़ोकस कर सकते हो और एट द सेम टाइम आप क्वांटिटी अगर बढ़ा सकते हो तो फिर उसको बढ़ाओ। जी। कई सारे क्रिएटर्स हैं जिनको हमने देखा है ग्रो करते हुए, महीने में 1 वीडियो डालते हैं, लेकिन जब भी डालते हैं धमाका हो जाता है। क्वालिटी वाली वीडियो डालते हैं, बिल्कुल। इन्फॉर्मेटिव होती होगी काफ़ी। एक एक यूट्यूबर है, उसने एक वीडियो अपलोड करा और 1 मिलियन व्यू चला गया सीधा। ओके, क्यों? क्योंकि उसके पहले उसने 5 फ्लॉप यूट्यूब चैनल्स बनाए थे। ओके। उसका एक्सपीरियंस था वहाँ अपनी पे। गलतियों से सीखते हैं लोग। तो उसने जब इसको लॉन्च किया इस चैनल को, तो उसने उस पे सारा अपना एक्सपीरियंस जो है वो हुँ। न्यौछावर कर दिया। बिल्कुल, फर्स्ट टाइम में चीज़ें कभी भी एक्यूरेट नहीं होती हैं। बिल्कुल। तो हिट हो जाते हैं, बट ये है ना कि ये जो क्रिएशन की जर्नी है इसको अगर हम कमाई के एस्पेक्ट से देखते हैं, अगर क्रिएशन की जर्नी को हम कमाई के एस्पेक्ट से देखते हैं, तो हम ये समझना होगा कि जब हम कोई बिज़नेस बनाते हैं, कोई लॉन्च करते हैं, तो क्या हम डे 1 पे प्रॉफिटेबल होते हैं? नहीं। एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, जैसे कि हमने कोई फ्रेंचाइज़ी बिज़नेस ले लिया लेट्स से, और हमारा ये गोल है कि यार हमने तो 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए इसमें, अब मुझे अगले महीने से 50,000 की इनकम जो है वो आनी कम से कम शुरू हो जानी चाहिए। जी, बट एक मेडिकल स्टोर की अगर फ्रेंचाइज़ी आप लेते हो, तो उसको प्रॉफिटेबल होने में कम से कम 2 साल लग जाएँगे, एग्री। ठीक है? तो आप वो 2 साल की जो जर्नी है, आपको लेके जानी पड़ेगी फॉर एग्ज़ाम्पल। बिल्कुल। अब रही बात कंटेंट क्रिएटर्स कैसे पैसा कमाते हैं? हुँ, हुँ। तो बेसिकली पहली चीज़ ये होती है कि यूट्यूब की जो एड रेवेन्यू होती है या जो मेटा की जो एड रेवेन्यू होती है, हुँ, हुँ। उनके थ्रू एक अर्निंग सोर्स होता है। बट इससे भी कहीं ज़्यादा जो होता है वो स्पॉन्सरशिप एंड ऑल से लोग पैसा कमाते हैं बेसिकली। उसके बाद यूट्यूबर्स को कई जगहों पे बुलाया जाता है एज़ अ गेस्ट अपीयरेंस के लिए, तो वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ पे भी वो वो पैसा कुछ पेमेंट कमाते हैं। करते होंगे। बिल्कुल। हुँ, हुँ। और भी एक तीसरी सबसे अच्छी चीज़ एक आ गई है, जो कि वो खुद के अपने कोर्सेज़ या प्रोडक्ट्स बेच करके फिर पैसा कमाते हैं। हुँ, हुँ। तो ऑब्वियसली अगर उनके पास में व्यूअर्स हैं, तो वो सिर्फ़ दूसरों का माल क्यों बेचें?
खुद जी, का ही बेच सकते हैं, ठीक राइट। है? जो भी एंड कोई गलत यूट्यूब हो। से पैसे कब आने स्टार्ट होते हैं? यूट्यूब से तो बेसिकली वही है, आपको पता ही है ठीक है। मैं व्यूअर्स के अच्छा, लिए जानना तो चाहती हूँ। ऐसा होता है कि उनके कुछ 4000 आवर्स के वॉच आवर्स होते हैं। जी, तो वो आप उतना आपके पास होना चाहिए और कम से कम कुछ सब्सक्राइबर्स की एक लिमिट होती है उनकी, वो क्रॉस हो जाए, उसके बाद फिर आप पैसा कमा सकते हो। बट उसके बाद ही फिर पैसे आएँगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हुँ। बिकॉज़ कि आप जो कंटेंट बना रहे हो वो कंटीन्यूअसली कितने लोग देख रहे हैं, देख रहे उस पे व्यूज़ पे डिपेंड डिपेंड करता है। करता है। तो इसमें मैं ऐसा सजेस्ट करता हूँ लोगों को कि अगर आप कोई कंटेंट बनाते हो तो 2 तरीके के कंटेंट बनाओ। पहला जो एवरग्रीन टॉपिक को कवर करे, जी, दूसरा जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स को कवर करे। ओके। तो जो एवरग्रीन वाले जो वो वीडियोज़ हैं, ऑलवेज़ रहेंगे। वो हमेशा रहेंगे। मेबी 5 साल के बाद भी आपकी वीडियो उठ जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो हुँ, कभी भी उठ सकती है और जी। चलती रहेगी, चलती रहेगी। मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए दिवाली आ रही है, आपने दिवाली पे कोई वीडियो बना दी है, अब वो हर वो दिवाली हर चलती दिवाली रहेगी। पे चलेगी, राइट। इंडिपेंडेंस डे आ गई, होली आ गई, कुछ भी हुँ, आ गई, तो वो न्यू ईयर आ गई, तो आपको हर बार, हर साल अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हुँ। वहीं जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि कोई पुणे में कोई एक्सीडेंट हो गया हुँ, या फिर महाकुंभ आ गया, तो उसके ऊपर लोगों ने बना दिया फिर वीडियो। जी। तो वो ट्रेंडिंग हो गया कि चलो आज अभी लोग ज़्यादा ये सर्च कर रहे हैं, तो ये हुँ, बना देते हैं। अंबानी की शादी हो रही है, ये बना देते हैं। हुँ। तो इस तरीके से फिर लोग देखते हैं कि कोई मूवी आई है, उसके ऊपर बना देते हैं। जी, तो बेसिकली वो ट्रेंडिंग टॉपिक हो गई। फिर एक हुँ, टाइम के बाद उसकी व्यूअरशिप बिल्कुल गिर जाती है, राइट। वैसा हो जाता है। और रही बात जो आप अर्निंग की जो बात कर रही थी, तो वहाँ पे क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप अगर आपके पास में कम सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप कमा नहीं सकते। डिपेंड करता है आप किस नीश में बिलॉन्ग करते हैं। जैसे मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है जो कि फ्यूचर में ऑप्शन ट्रेडर है ओके, और वो बहुत ही अच्छा ट्रेडर है एंड क्योंकि वो ऐसे तुक्के नहीं लगाता ठीक है। तो उससे जब उसने अपनी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की थी तो उसको कुछ 3000 सब्सक्राइबर हो गए थे जी, एंड उस समय मेरे पास में करीब 15000 सब्सक्राइबर्स हैं, ओके। ठीक है। तो मुझे लगता था कि यार मैं बड़ा हूँ ठीक है। बट ऐसा हुआ कि उसने अपने चैनल से करीब 2 लाख रुपए कमा लिए। ओके, 3000 सब्सक्राइबर बेस पे। बिल्कुल। ओके। तो मैं भाई क्यूरियस था कि भाई क्या हो गया यार, ऐसे कैसे कमा ली तूने? हुँ, तो देन उसने बताया कि वो ना एक कैलकुलेशन शीट बनाता था। हुँ, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए क्या होता है कि अलग-अलग कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, तो उसने अपनी एक शीट बनाई थी। तो उसके जो व्यूअर्स थे ना वो काफ़ी लॉयल थे, करीब 600-700 लोग थे ऐसे जो कि उसके हर वीडियोज़ को देखते थे देख और रहे थे। प्रॉपर कमेंट करते थे, टाइम दे रहे थे वीडियोज़ पे। अपने प्रॉब्लम्स शेयर करते थे। जी, तो उन लोगों ने क्या किया कि इसने अपने उस शीट को शेयर किया, बोला कि ये मेरा कैलकुलेशन शीट है, अगर हुँ, आपको खरीदना है तो आप मेरे से खरीद लो। हुँ, और पर शीट का कुछ 1000 या 2000 ऐसा कुछ चार्ज उसने ओके। दिया था एंड देन लोगों ने खरीदा, काफ़ी लोगों ने खरीदा, उसको 2 लाख। बट यही है कि अपना डिपेंड करता प्रोडक्ट है। उन्होंने सेल किया अपने व्यूअर्स को। बिल्कुल। तो हुँ, 3000 सब्सक्राइबर से भी किसी ने 2 लाख कमा लिए। हुँ, अब हुँ, ये यही यही मैं कहता हूँ कि हुँ, क्रिएटर बनने के लिए वो जो पैसा वाला एंगल है ना, वो हुँ, सेकेंडरी आता है। आप कितना नॉलेज रखते हो और कितना आप दे बिल्कुल। सकते हो सामने, हुँ, हुँ। उस पे डिपेंड करता है। बेसिकली मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप क्वालिटी वाले वीडियोस आप कंटिन्यू डालते रहो, कभी ना कभी चीज़ें ऊपर उठेगी ही। लेकिन मोनेटाइज होने का मतलब ये नहीं है कि आपका अब आराम से रिलैक्स होकर चिल मारना, आपको कंटिन्यू एफर्ट्स लगाते ही रहना है। वो तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि एक बार मोनेटाइज हो गया तो वो मोनेटाइज ऑलवेज रहेगा। नहीं, मोनेटाइज़ हमेशा रहेगा बट आपकी जो क्वालिटी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए बताता हूँ, जी। हम जब टीवी देखते हैं तो कई हुँ, सारे सीरियल्स आते हैं, ठीक है? जी। तो टीआरपी की वॉर होती है बेसिकली कि हम बेहतर करेंगे, हम बेहतर करेंगे। और हुँ, हर सीरियल या हर एक्टर जब कभी भी किसी सीरियल में जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि उस टीवी सीरियल को हुँ। अच्छी व्यूअरशिप मिलेगी, अच्छी टीआरपी मिलेगी। लाइक जैसे बिग कि बॉस जैसे शो पे सलमान खान कई बार लताड़ लगाते थे कि भाई टीआरपी बहुत नीचे जा रही है, आप लोग क्या कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल। तो हुँ। वो करना पड़ता है ताकि टीआरपी को वापस से बूम कर सकें, ठीक है? तो ये चीज़ें ऐसा है कि अ, आपको देखना होगा कि आपका जो व्यूअर्स बेस है बेसिकली, हुँ, और हुँ। बेसिकली सब्सक्राइबर एक बहुत अलग चीज़ हो गई और व्यूअर बेस अलग चीज़ हो गई। हुँ, हुँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जितना हमारा सब्सक्राइबर बेस है, उससे जी। कहीं ज़्यादा हमारे व्यूज़ आते हैं। हुँ, और व्यूज़ कहाँ से आते हैं? क्योंकि आपने कुछ ऐसा कंटेंट या कुछ हुँ। ऐसे टॉपिक को टच किया है जिस जी, टॉपिक के बारे में और लोग सुनना चाहते हैं राइट। या और लोग बात करना चाहते हैं, जी। उनके भी थॉट्स सिमिलर से हैं। हुँ, हुँ। तो तो वो आप क्लिक करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल, तो उनको लगेगा कि नहीं यार ये तो काफ़ी रिलेटेबल टॉपिक है, इस पे बात करनी चाहिए, सुननी चाहिए, और फिर हुँ। सुनते हैं, तो बात करते इसमें हैं। थंबनेल का क्या रोल है? बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए थंबनेल? अब बिल्कुल यार, अगर आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी इंसान से जब मिलते हो पहली बार, तो आप जजमेंट कैसे लगाते हो? देख के हुँ। लगाते हो कितना सुंदर दिखता है इंसान। हुँ, हुँ। तो सबसे पहला तो इंटरेक्शन वही होता है। हुँ, हुँ। तो वैसे ही थंबनेल है, सुंदरता दिखाता है। कि लोग क्लिक करने पे मजबूर हो जाएँ। बिल्कुल, मतलब जैसे कि अगर कोई
खूबसूरत सी लड़की अगर ऑफिस में आ गई तो लोग बोलेंगे यार इसके पीछे जाते हैं, इससे बात करते हैं कैसे क्या। तो वही है कि जब इंटरव्यूज लेते हैं स्टूडेंट्स के, तो भी देखते हैं कि यार जो सामने वाला पर्सन है पर्सनालिटी उसकी कैसी है। पर्सनालिटी कैसी है, अपीयरेंस कैसा है। वैसे ही हम जब लड़की देखने जाता है, लड़का देखने जाते हैं, जी। तो वही पहले पर्सनालिटीज ही देखते हैं। तो वो चीज़ है कि सबसे पहले लोग जब किसी भी वीडियो पे क्लिक करते हैं तो 2 रीजंस होते हैं जो क्लिक करते हैं। पहला तो ये होता है कि वो थंबनेल देखते हैं, तो ये देखते हैं कि यार यार इस पे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता है, हम बात कर लेते हैं। दूसरा क्या होता है, वो जाके देखते हैं कि इसकी व्यूअर्स सब्सक्राइबर बेस क्या है। जब वो देखते हैं कि कोई मिलियन वाला कोई बंदा कोई बात कर रहा है, जी। तो उनको ना ज़्यादा अथॉरिटी फील होती है, नहीं इसकी सुन सकते हैं, सुन सकते हैं। इसकी और भी लोग सुन रहे हैं तो हम भी सुन सकते या हैं। कुछ लोग कमेंट्स पहले पढ़ लेते हैं, कमेंट्स में क्या है, तब आगे वीडियो देखेंगे। वो पर्सपेक्टिव हो सकता है, बट ज़्यादातर जो साइकोलॉजी कहती है वो ये होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि लोग देखते हैं कि थंबनेल पे क्या है। अच्छा, कुछ लोग ये भी तो करते हैं कि थंबनेल में कुछ गलत लगा दिया और उससे रिलेटेड वीडियो में कुछ था ही नहीं और लोग क्लिक करके जाते हैं और वीडियो में कुछ और ही मिलता है। हाँ, ये क्लिकबेट ये थ्योरी है। इसमें क्या होता है कि लोग जानबूझ के ऐसा थंबनेल क्रिएट करते हैं ताकि लोग क्लिक करने पे बाध्य हो जाए, लेकिन लॉन्ग रन में ये फिर नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि आपका जो एवरेज वॉच आवर है वो बहुत ख़राब हो जाता है। तो जब आपका एवरेज वॉच आवर कम हो जाएगा तो फिर आपकी जो वीडियोस वो अच्छी परफॉर्म नहीं करेंगी। तो और ये आपको बिल्कुल भी हम लोग सजेस्ट नहीं करते अपने व्यूअर्स को करने नहीं, के। मतलब देखिए, आप एक सिंपल सी एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलिए आपके पास में 15 मिनट का या 20 मिनट का आपने कंटेंट बनाया, ठीक है। जो एड्स होती हैं वो या तो स्टार्टिंग में आएंगी, या तो मिडिल में आएंगी, या तो लास्ट में आएंगी, जी। ठीक है। या फिर आप अपने हिसाब से प्लेस कर लो कहाँ पे लानी है। अब जब वॉच आवर आपका लेट्स से कि एवरेज 2 मिनट का रह गया अगर, तो ऐड तो आया ही नहीं। हम्म अगर जो स्टार्टिंग में एक ऐड आना था वो एक ऐड आ गया, वो काउंट हो गया आपका, जी। बट जो एंड में आना था वो तो आया ही नहीं, तो आपकी तो रेवेन्यू अपने आप हाफ हो गई ना। बिल्कुल, या अगर किसी ने 15 मिनट में क्योंकि अगर उसने वीडियो देखा ही नहीं, स्किप कर दिया। बिल्कुल, तो आप ये सोच रहे हो कि मैं क्लिक कर दूंगा व्यूज बढ़ जाएंगे, उससे लॉन्ग रन में नुकसान ही होना है आपका। बिल्कुल। आपको ऐसा करना है कि मैं जब इस वीडियो क्लिक करे तो मैं कैसे उसको रिटेन करके एंड तक रख सकूं, एंड तक तभी रख जा सकूं करके और वो दोबारा मेरे वीडियो पे रिटर्न आए, बिल्कुल जो रिटर्निंग व्यूअर्स होते हैं। बिल्कुल तभी जा करके आपको फायदा होगा लॉन्ग रन में, क्योंकि आपका जो एक व्यूअर है या आपका जो एक कस्टमर है कह लो, ठीक है, वो बार बार आपके पास रिटर्न आ रहा है, बार बार आपकी वीडियोस को देख रहा है। क्यों देख रहा है? क्योंकि आप झूठ नहीं बोल रहे हो, क्योंकि आप सच बोल रहे हो, बिल्कुल जी। इसलिए। हम लोग डिजिटल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, जो कि आज के टाइम में बहुत ही पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग है। काफ़ी इन्फॉर्मेशन से हमें हम तक पहुंचती है। तो कई बार ऐसा होता है कि गलत वीडियो पे गलत इन्फॉर्मेशन दे के पॉलिटिशियंस को भी कई बार नुकसान हो जाता है, कई बार दंगे भड़क जाते हैं। तो इसमें वेरीफाई कैसे करें? एक तो हमें अवेयर होने की ज़रूरत है जी। कि जितने भी ऐसे वीडियोस होते हैं डिजिटल मीडिया में कहीं पर भी, या फिर डिजिटल छोड़िए, आप अगर आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो कोई भी ऐसी वीडियो या कोई भी ऐसा कंटेंट इन ऑल जो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रही है, जी। आपको अगर उसमें थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो आपको उसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए। ओके। जैसे मेरे कई सारे कैसे करें? जैसे मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं, वो मुझे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर देते थे पहले कि यार फलाने ने ऐसा कर दिया, ये हो गया। एंड मैं कुछ नहीं करता, सिंपल सा गूगल सर्च करता था एंड मुझे आंसर मिल जाता था कि क्या सही और क्या गलत है। तो आप ये कर सकते हो कि जब आप कोई भी कंटेंट देखते हो तो आप उसको वेरीफाई करने के लिए जा करके गूगल पे सर्च करो, या आजकल तो एआई चैटबॉट्स आ गए हैं, उनसे आके पूछो कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन है क्या ये सही है क्या नहीं है, राइट। वो आपको बता देंगे कि ये सही है या नहीं है। तो या फिर आप ये कर सकते हो, गूगल पे जाके वो उस टॉपिक को लिखो, साथ में लिखो फैक्ट चेक। तो कई सारे फैक्ट चेक की वेबसाइट्स हैं जो उसको फैक्ट चेक कर देते हैं। ओके। इसीलिए किसी पे भी से अंधाधुंध ना करो। कई बार ऐसा होता है, कोई ट्रैप भी होता है कई बारी, उसमें नीचे कमेंट्स में भी कई लोग पोल खोल देते हैं कि अरे यार ऐसा, भाई तुम तो बेवकूफ़ बना रहे हो। जैसे एग्जांपल के लिए एक फेसबुक पे एक पोस्ट आया हुआ था जी। कि नोएडा में कोई एक फ्लैट था, बहुत ही शानदार फ्लैट। अगर मैं अनुमान लगाऊं कि किसी 2 BHK या 3 BHK फ्लैट का अगर प्राइस लेट से वहाँ पे 30,000 तक होगा फॉर एग्जांपल के लिए, वहाँ पे लिखा होता कि 12,000 में मैं ये दे रहा हूँ रेंट पे। हाँ रेंट पे। एंड सस्पिशियस, मतलब पहले तो मुझे पहली बार जब मैंने देखा तो मैं बहुत खुश हो गया, अरे यार इससे बात करते हैं। जब मैंने कमेंट देखा तो लिखा था 1 more फ्रॉड। तो वो जो है ना, वो आपको कई बारी आपको खुद को अपनी इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए, कॉमन सेंस होना चाहिए कि आप सही और गलत में फ़र्क को समझ पाएँ। राइट। और दूसरा, जब ना हो ये ना कर पाए तो आप एक बार गूगल सर्च कर लें, एक बार देख लें। किसी भी चीज़ में एक्ट करने से पहले अगर आप कोई एक वीडियो किसी को शेयर कर रहे हो, लेट्स से अगर कि भाई तू भी देख, अवेयर हो जा
कि फलाने ने ऐसा किया था, उसने देश के लिए ये किया, नहीं किया। तो आप पहले खुद वेरीफाई करो, खुद भी एक वेरीफाई बारी करो, राइट। खुद भी नॉर्मली लोग ये सब करते नहीं है, वो बस ऐसा कुछ हुआ है कहीं पे और लोग ऐसे मॉडिफाई करके वीडियो बना दिए, कहीं की पिक्चर्स उठा के कहीं की न्यूज़ मर्ज करके वो वीडियोस को शेयर करते जाएंगे और लोग बिना वेरीफाई किए आगे फॉरवर्ड करते जाते हैं। तो जिससे कि काफ़ी ज़्यादा कई बार दंगा भड़कता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे चोरी के इल्ज़ाम में भी रॉन्ग मैसेज आप फॉरवर्ड करते हो, जिससे कई लोगों की जान भी चली जाती है। बिल्कुल। बहुत बुरी तरीके से पीटा जाता है गलत इन्फॉर्मेशन के बेस पे। हाँ, ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हमें देखने को मिले हैं, कई सारे इंसिडेंट्स ऐसे देखने को मिले हैं। तो एक अच्छा सा एक एग्ज़ाम्पल है जो मैं शेयर करना चाहूँगा। हम्म। एक बारी एक मस्जिद जी। की एक फुटेज थी, टूटी हुई मस्जिद की, जो कि काफ़ी व्हाट्सएप पे शेयर की जा रही थी। तो जो प्रो हिंदूज़ ग्रुप्स के जो लोग थे, वो ऐसा शेयर कर रहे थे कि यहाँ पे कुछ इल्लीगल एक्टिविटीज़ हुई थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इसको तोड़ दिया और एक्स वाई जेड चीज़ें। एक्शन लिया गया बिल्कुल, इसके ऊपर, बिल्कुल। राइट। हाँ। एंड जो प्रो मुस्लिम ग्रुप्स थे, वो ऐसा शेयर कर रहे थे कि जो गवर्नमेंट है, वो हमारे ज़मीन को हथियाने के लिए उसने ऐसा किया, वैसा किया टाइप से। तो मैंने यार मुझे लगा कि यार दोनों अपनी-अपनी अपने बात अपने लिख रहे हैं। हिसाब से मतलब मैसेज स्प्रेड कर रहे बिल्कुल, हैं। तो एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या है, क्या नहीं। मैंने सिंपल सा गूगल लेंस पे सर्च किया उस फ़ोटो को। वो फ़ोटो सीरिया की थी, यहाँ की थी भी नहीं। इंडिया की थी ही नहीं नहीं। वो। तो ऐसा होता रहता है कि अक्सर हम देखते हैं कि जो हमको शेयर किया जा रहा है, वो किस प्रोपेगेंडा के थ्रू शेयर किया जा रहा है, किसी भी साइड हो, लेफ्ट हो, राइट हो, सेंटर हो, कहीं भी हो। जी। जब भी कोई एग्जांपल देता है, मैं भी अगर कोई एग्जांपल दे रहा हूँ लेट्स जैसे से, आपने कहा प्रो, तो ये जो प्रो लेवल के लोग होते हैं ना, इनका कुछ भी नहीं बिगड़ता, गलत मैसेज स्प्रेड कर देते हैं और जो नॉर्मल लोग होते हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनका तो मकसद है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, तो वो अपनी मार्केटिंग टेक्निक्स यूज़ करती है जी। कि कोई मेरा प्रोडक्ट खरीदे। हम्म। तो वो आपस में कभी राइवलरीज भी करती हैं। वैसे ही यहाँ होता है कि जी। हम बेहतर हैं, आप बेहतर हो, इसकी लड़ाई हमेशा चलती रहती है। जी। और जीतता कौन है? कौन जीतेगा? अगर ऐसी चीज़ें होती है फॉर एग्जांपल के लिए, तो क्या होगा? या तो मैं किसी एक धड़े को सपोर्ट करूँगा या दूसरे को सपोर्ट करूँगा। बिल्कुल। एक को सपोर्ट करूँगा तो इसको वोट दूँगा, उसको सपोर्ट करूँगा तो उसको वोट दूँगा। कई बार एंड ऑफ द डे पॉलिटिकल वही होता एंगल है। भी दे दिया जाता है वीडियोस में ना। हाँ, वो तो है ही, मतलब आप कुछ भी बना रहे हो ना, तो वो पॉलिटिकल ही है। हम्म। अगर आप कुछ नहीं बोल रहे हो, तो वो भी पॉलिटिकल है। जी। कोई इंसिडेंट हुआ और लेट्स से, एआई के ज़माने में तो और खतरनाक हो गई ये चीज़ें। अब वो तो होंगी। वो तो जैसे-जैसे नई-नई चीज़ें आएँगी, नई टेक्नोलॉजीज़ आएँगी, वैसे-वैसे आपको नए-नए पर्सपेक्टिव्स देखने को मिलेंगे, उसके यूजेस देखने को मिलेंगे। जी। तो वो तो चलता ही रहेगा। और एक आजकल ब्लॉग्स, पर्सनल ब्लॉग्स काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रेंडिंग में रहता है। पर्सनल ब्लॉग्स में चलो आप कब उठ रहे हो, कब सो रहे हो, क्या खा रहे हो, अपनी दिन भर की एक्टिविटीज़ सब शेयर कर रहे हो, राइट? मुझे नहीं लगता, पता नहीं क्यों लोगों को इंटरेस्ट आता है इन सब चीज़ों में। दूसरी चीज़ ये है कि लोग इसमें अपनी लड़ाइयाँ भी शेयर कर रहे हैं। लाइक अगर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई है, ननद भाभी में लड़ाई है, तो दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करके वो वीडियोस बना के कम्युनिकेट कर रहे हैं कि आपने ऐसा किया, मैं अब ऐसा करूँगी, और लोग उन वीडियोस पे व्यूज़ भी दे रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं, अपने ओपिनियंस भी दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं से ऐसा बोल सकते हैं, जो पहले लोगों के घर में ताक लड़ाइयाँ होती थी तो लोग ताक-झाँक करते थे। तो आजकल लोग डिजिटली ताक-झाँक कर रहे हैं लोगों की लाइफ में। नहीं, ये एक्चुअली वही चीज़ है। आप नोटिस करना, जो यूट्यूब है बेसिकली डिजिटल मीडिया जिसको हम कहते हैं। अ, जो मेनस्ट्रीम मीडिया थी, जब मेनस्ट्रीम मीडिया को सस्ते तरीके से, या फिर कह लो आप, हम आम लोग जब करने की कोशिश, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए पहले रियलिटी शोज़ में हर कोई नहीं जा पाता था। जी। तो जो रियलिटी शोज़ का पार्ट बन जाता था, उसको अपने आप फेम मिल जाता था। मुझे आज राइट। भी याद है कि जब मैं बचपन में वीडियो गेम्स खेलने जाता था, तो वहाँ डिस्कशन चल रहा होता था कि अरे यार, एक बार बस इस रियलिटी शो में चले जाओ ना, इंडियन आइडल में आप चल बस जाओ। आप बस पार्टिसिपेंट बन जाओ, 10th में एलिमिनेट हो जाओ, फिर भी आपकी बहुत वाहवाही हो जाएगी, जी। क्योंकि आप टीवी में आ चुके हो। जी। तो यूट्यूब के आने के बाद से, फेसबुक के आने के बाद से क्या हुआ कि हर कोई अब अपने आप को डिजिटल मीडिया में प्रेज़ेंट कर सकता है। जी। अब क्या होता है कि स्टार्टिंग में क्या होता था कि जो क्रिएटिव आर्टिस्ट्स हैं, जिनको कि मौका नहीं मिल पाता था, उन्होंने अपने जी। गाने निकाले, अलग-अलग चीज़ें करी, जिसकी वजह से वो हिट हुए। जिसको हम जी। बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, उन्होंने अपने गाने निकाले और वो चीज़ चली। यूट्यूब ने ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दिया है कि आप अपनी काबिलियत दिखा सकते हो आके। बिल्कुल। फिर धीरे-धीरे क्या हुआ कि जो शोज़ होते थे, वो आने लग गए। जी। फिर कई सारे क्रिएटर्स आए जिन्होंने कि कॉमेडी शोज़ और बाकी चीज़ें जो हैं उसको फिर उन्होंने मेनस्ट्रीम पे लाया। अभी रिसेंटली कई सारे रियलिटी शोज़ के सिमिलर शोज़ आ गए थे जी। मार्केट में। अभी अभी भी चल ही रहे हैं मोटा-माटी बहुत सारी चीज़ें। तो वैसे क्या है कि ऐसे बिग बॉस है, उसको लोग क्यों देखते हैं? क्योंकि अब लड़ाइयाँ होती हैं। लड़ाइयाँ होती है, लोग पर्सनल लाइफ में कैसे हैं, ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन कैसे हैं, वो देखना चाहते बिल्कुल। हैं। तो वही सिमिलर चीज़ बहुत का लोग तो इसलिए भी देखते हैं ना कि जो हीरोइन्स हैं या जो फीमेल आर्टिस्ट है वो बिना मेकअप के कैसे दिखती है। बस वही चीज़ है
तो जो बिग बॉस का जो सस्ता वर्जन है इन अ वे देखा जाए तो उस तरीके से वीलॉग आ गया, बट वीलॉग एक्चुअली में वो नहीं है जो लोग आज कर रहे हैं। जी। वीलॉग में ऐसा भी मतलब जो अच्छे वीलॉगर्स हैं जैसे कि ध्रुव राठी का जो वीलॉग है मुझे बहुत पसंद आता है। ओके। रवि गुप्ता उसका वीलॉग मुझे काफ़ी पसंद आता है। तो वीलॉग्स के भी अच्छे वर्जन्स हैं, खराब वर्जन्स हैं। आप क्या बना रहे हो उस पे डिपेंड करता है और आप क्या देख रहे हो उस पे डिपेंड देख रहे करता है। हो। बिल्कुल। तो कुछ लोग होते हैं जो कि ये सोचते हैं कि हम लड़ाइयाँ दिखा देते हैं, हमें ज़्यादा व्यूअरशिप मिल जाएगी, वो दिखा देते हैं फिर। कुछ लोग होते हैं जो कि आपने नोटिस किया होगा कि हस्बैंड वाइफ हैं और बहुत ही उनके फ़नी प्यार भरी लड़ाइयाँ होती हैं छोटी-छोटी, वो दिखाते हैं। तो जो जिसकी व्यूअर्स जो देखना चाहते हैं वही दिखाते उस रहते हैं। हिसाब से वो अपना कलेक्ट करके व्यूअर्स को रखते हैं और उस हिसाब से वीडियोस बनाते हैं। बिल्कुल, जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक फीमेल लेकिन आर्टिस्ट अगर मैं बात अच्छा आप कंटिन्यू अच्छा करिए प्लीज़, सॉरी। जैसे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक फीमेल आर्टिस्ट है, जी, उसने सलवार कमीज में अपनी एक फ़ोटो डाल रखी है जी। और उस पे लेट्स से कि 50 लाइक्स, हुँ, 2-5 कमेंट्स हैं। हुँ, उसने क्या किया कि शॉर्ट्स पहन के और कोई फ़ोटो डाल दी या कोई वीडियो डाल दिया हुँ। और उस पे अचानक से जो मिलियंस में लाइक्स एंड हाँ, व्यूज़ आ गए। मतलब मान के चलिए 1000 में आ गए, उससे तो अब ज़्यादा आ आपका गए। मोटिवेशन क्या रह जाएगा? हुँ, ऑब्वियसली कि जब लोग मुझे इसमें ज़्यादा देखना चाह रहे हैं। मेरी इस फ़ोटो पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, ज़्यादा लाइक्स आ रहे हैं, ज़्यादा एंगेजमेंट्स आ रही हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा क्या है ना, आजकल लोग अपने पसंद के अकॉर्डिंग नहीं रहना चाहते। लोग हमें कैसे देखना चाहते हैं, हम वैसे खुद को रिप्रेज़ेंट करते हैं। हाँ, वो एक और बड़ा मुद्दा है। ये तो विवाद हो जाएगा इस बात पे। जी, जी। जी। तो आपने जैसे कॉमेडी शोज़ की बात करी। कॉमेडी शो पहले कॉमेडी कुछ और होती थी, जो हम पूरे फैमिली के साथ देखते थे। और आज के टाइम में जो कॉमेडी में एक जैसे प्रो आप बोल दो, प्रो लेवल, तो वो डार्क कॉमेडी हो गया। तो आज के टाइम में बच्चे के पास मोबाइल है, आप 8 टू 10 इयर्स से हार्डली उन्हें रोक नहीं सकते फ़ोन यूज़ करने से, और बच्चे के पास एक्सेस है, वो अभद्र चीज़ें जो कॉमेडी के नाम पे, जोक्स के नाम पे मार रहे हैं, वो बच्चे-बच्चे देख रहे हैं, उसे अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये कहीं न कहीं हमारी भारतीय संस्कृति के बिल्कुल भी अगेंस्ट है। जैसे जो चीज़ें आपने कही कि लोग जब अलोन रहते हैं तो चीज़ों में पड़ते हैं। लेकिन जब आप बच्चे-बच्चे के हाथ में फ़ोन का एक्सेस है, बच्चे-बच्चे के पास ये गलत चीज़ें जा रही है, तो ये कितना मतलब किस वे में हमारी भारतीय संस्कृति को लेके जा रहे हैं? अ, देखिए जो अगर हम ह्यूमर की बात करें इन जी। जनरल कॉमेडी या ह्यूमर की बात हुँ, करते हैं, हुँ। तो कॉमेडी या ह्यूमर तभी वर्क करता है जब हम किसी चीज़ से रिलेट करते हैं। जी। जब आपने देखा होगा जैसे मैं जब छोटा था, हुँ। तो कॉमेडी सर्कस आता था, उसके पहले आता था लाफ्टर चैलेंज वगैरह, हुँ, हुँ। तो मुझे उसमें उतना मज़ा नहीं आता था, क्योंकि मैं रिलेट कर ही नहीं पाता था। जी। वो आर्टिस्ट जो कह रहे हैं एहसान करके एक आर्टिस्ट थे, वो जो कुछ कहते थे, राजू श्रीवास्तव। राजू श्रीवास्तव, तो हुँ। लोग बोलते थे कि राजू श्रीवास्तव किंग है कॉमेडी का वगैरह वगैरह, बट जब मैं बच्चा था तब मैं समझ ही नहीं पाता था। तो जब मैं समझ ही नहीं पाता था तो मैं हंस भी नहीं पाता था। जी। अभी क्या हो गया है कि स्कूल्स में कॉलेजेस में जो बच्चे होते हैं आपस में वो कहीं ना कहीं इस टाइप के डिस्कशंस में इन्वॉल्व रहते हैं, गाली-गलौज भी कॉमन हो गया तमाम है। चीज़ें। तो हुँ। जब आप इन्वॉल्व रहोगे तो जब वैसा ही कुछ सिमिलर आपको सामने देखने को मिलता है तो आप तुरंत रिलेट कर लेते हो। जी। जब रिलेट करते हो आपको हंसी आती है, फिर आप क्या करते हो, एक दूसरे को शेयर करते हो, भाई जी। देख हमने आज ही इस बारे में बात की थी हुँ, और हुँ। यही चीज़ देख ये भी कह रहा है। जी। तो हम क्या करते हैं कि हमारे जो थॉट्स हैं उसको वैलिडेट करने के लिए कोई सामने है, हुँ। तो फिर हम धीरे-धीरे जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी डार्क कॉमेडियंस हैं, चाहे वो समय रैना ही हो क्यों ना हो गया, शुरू-शुरू में मुझे पसंद नहीं आता था, इसलिए क्योंकि मैं समझ ही नहीं पाता था कि वो क्या बोलना चाह रहा है। हुँ, हुँ। धीरे-धीरे जब मैंने उसके और वीडियोज़ देखे तो मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, ये जो कहना चाह रहा है वो ये चीज़ें हैं। उसके बाद फिर उसके बाद जो है वो रिलेटेबिलिटी जो है वो स्टार्ट हो गई। हुँ, हुँ। उसके पहले मुझे भी नहीं समझ आता क्या कहना चाह रहा है ये जी। भाई। इस तरीके से जो कह रहा है ये तो बिल्कुल ही मतलब डिसरिस्पेक्ट है बहुत सारे हुँ, लोगों के हुँ, लिए। हुँ, हुँ। तो वैसे ही, तो जो कॉमेडी और ह्यूमर है वो वैसे ही काम करता है। जब तक हम रिलेट नहीं करेंगे, लेट्स से कि मुझे कोई न्यूज़ नहीं पता है, मुझे हुँ। अभी जो इंडियन पॉलिटिक्स में चल रहा है या फिर जो बॉलीवुड में चल रहा है, मुझे कोई स्टोरी नहीं पता है। जी। जैसे कि कंगना को बहुत लोग ट्रोल करते हैं। अब जी। किसी को पता ही नहीं है कि कंगना कौन है, हुँ, कैसे हुँ। हँसेगा कोई? बिल्कुल, हँस ही नहीं सकता ना। तो राइट। जब तक आपको जानकारी नहीं होगी तब तक वो ह्यूमर वर्क नहीं करेगा। हुँ। और इस ह्यूमर में भी आप किस लेवल पे अपने दोस्तों के साथ में डिस्कशंस करते हो, जी। जब तक वो आपका उस लेवल पे नहीं है तब तक आप नहीं हँसोगे, आप रिलेट हुँ। नहीं करोगे। लेकिन जिस हिसाब से हम लोग डार्क जोक्स को प्रमोट कर रहे हैं, या जो मतलब सेलिब्रिटीज़ बहुत ही अभद्र कपड़ों में आती है, बहुत कम कपड़ों में आती है, मतलब आजकल तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मतलब कंपटीशन चल रहा है कम कपड़े पहनने का। हुँ, मैं हुँ। किसी के कपड़े पे कमेंट नहीं करूँगी, लेकिन आजकल चीज़ें बहुत लिमिट क्रॉस होकर आ रही है, इसलिए मैं बात कर हुँ, रही हूँ। हुँ। कुछ ऐसी वीडियोस आती है जो सेलिब्रिटीज़ नहीं हैं, वो पिकनिक में जाके मतलब चाय की दुकान पे जाके पूछ रही हूँ कि मैं ऐसे कपड़े में आई हूँ, आपको कोई दिक्कत है? तो वो सामने से रिप्लाई आ रहा है कि नहीं,
मुझे तो अच्छा लग रहा है। तो आप समझ लो मतलब ये चीज़ें मतलब किस हिसाब से हमारी सोसाइटी को आगे ले जा रही है। जैसे कि मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि हमारी आने वाली पीढ़ी के हाथों में हमारी मतलब हमारे जो संस्कार हैं उनके हाथों में होंगे। तो अगर एज़ अ मतलब हमारी जो जनरेशन है इन चीज़ों को प्रमोट करिए, लाइक जो कैमरामैन्स होते हैं वो हमारी जनरेशन के होते हैं, उनके पीछे कैमरास लेके घूमते हैं, पिक्स क्लिक करते हैं हर एंगल से और उसे सोशल मीडिया पे वो पोस्ट करते हैं। और हमारी जनरेशन के लोग ही दोस्ती में, फ्रेंडशिप में मज़ा आ रहा है, शेयर कर रहे हैं, लाइक्स कर रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली हम उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं कि आप बहुत ही करेक्ट वे में जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन वो चीज़ें जब हमारे बच्चों तक पहुँचेगी तो वो आपको नहीं लगता है कि हमारी आने वाली जनरेशन पे बहुत गलत इम्पैक्ट डाल रहा है? बिल्कुल, मतलब हम मोस्टली वेस्टर्न कल्चर को फ़ॉलो करते हैं और वही कर रहे हैं अभी भी। तो आपको नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इस तरह के कल्चर को फॉलो करके हमारी इंडियन संस्कृति कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट रही है? जी, बिल्कुल सही बात है। ऐसा है कि वेस्टर्न कल्चर को फ़ॉलो करना हमारे यहाँ पे ट्रेंड है, जो कि हम सब करते ही हैं। चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो गैजेट्स हो, चाहे वो फ़ेसबुक, यूट्यूब हो, कुछ भी हो, हम वहीं से फ़ॉलो कर रहे हैं कहीं न कहीं। तो क्या होता है कि कई बारी हम लिमिट्स को क्रॉस कर जाते हैं, जो कि हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि यार वहाँ पे किसी एक ने पहना हुआ है, तो वहाँ शायद सभी वैसा रहते होंगे। बट हम ये भूल जाते हैं यार, हम इंसान हैं। वहाँ पे भी लड़कियों को शर्म आती है, वो लोग अच्छे से रहते हैं। जो लोग नॉ उनकी जो संस्कृति है, ऐसी नहीं कि बिल्कुल ही खराब है। बिल्कुल। उनकी भी संस्कृति अच्छी है। तो जहाँ पे वहाँ पे जो लोग हैं, जो उन संस्कृति की रिस्पेक्ट करते हैं, वो अच्छे से रहते हैं फिर। जी। और जो नहीं रहते हैं, फिर वो नहीं रहते हैं। वो कहानी है। तो इसीलिए रही बात ये जो छोटे कपड़े पहन के आप कह रहे हो, जो चाय की दुकान पे जाने वाली बात, तो ये वही है कि अटेंशन सीक की एक स्ट्रैटेजी होती है। लोग जो देखना चाहते हैं, वैसा कुछ कर लो, या फिर कुछ ऐसा एब्नॉर्मल सा कर लो, अनकंफर्टेबल सा कर लो, जिससे कि लोग आपको देखें और देखें जी। और देखें। एंड वही कुछ अच्छा ना सही, कुछ बुरा ही कर लो, बहुत बुरा कर लो। बिल्कुल, तो वो ऐसा चाहते हैं, बट एंड ऑफ द डे इन क्रिएटर्स की लाइफ खत्म हो जाती है। आपको अभी दिख जाएगा कि चलो ठीक है, कुछ व्यूअर्स आ गए, कुछ आ गए, बट आप खुद सोचो कि ये लॉन्ग टाइम सर्वाइव नहीं कर नहीं, पाते। कोई भी ब्रांड किसी ऐसे इंसान के साथ में खुद को एसोसिएट नहीं करना चाहेगा, जी। जो इस टाइप की एक्टिविटीज़ कर रहा है। क्यों? राइट। क्योंकि हम एज़ अ भारतीय संस्कृति देखा जाए तो ज़्यादातर जो बाइंग डिसीजंस होती हैं घर के सामान की या बाकी चीज़ों की, वो वुमेन्स के हाथ में होती है। जी। वुमेन्स प्रमोट नहीं करेंगे इस चीज़ को, तो कोई एग्री। ब्रांड्स एसोसिएट नहीं होगा इन चीज़ों के साथ में। और तो जैसे हम आपको फेम मिल जाएगा, जी। बट पैसे नहीं मिलेंगे फिर आपको उसके बदले में, जी। और फिर एक टाइम के बाद आप डिप्रेशन में चले जाओगे। फिर आप डिप्रेशन, 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 एंड देन आपकी लाइफ बिल्कुल ही बेकार सी हो जाएगी। बेकार हो तो जाएगी। इट्स बेटर कि आप क्वालिटी कंटेंट बनाओ। अगर आप कुछ ऐसा बनाते हो फॉर एग्जांपल के लिए, तो उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें रखो जिससे कि ब्रांड्स आपकी तरफ में आने के लिए थोड़ा-सा भी मोटिवेटेड फील करें। कि भाई साफ सुथरा पर्सनालिटी का है तो मेरी प्रमोशन अच्छी होगी इससे। बिल्कुल। तो वही है कहानी कि हर कोई चाहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल बॉलीवुड है, तो बॉलीवुड में कई सारे लोग जो काम करने के लिए जाते हैं, उनको ये लगता है कि ग्लैमर होगा, अगर होगा हमारे पास में, हमको अच्छी व्यूअरशिप मिल जाएगी, जी। डायरेक्टर्स हमें लॉन्च कर देगा, और मैं तो बहुत सुंदर हूँ, बहुत अट्रैक्टिव हूँ, वगैरह-वगैरह। लेकिन हम एक चीज़ मिस कर देते हैं कि बॉलीवुड में अगर आपको सस्टेन करना है लंबे टाइम तक, तो आपको उसको भी एक बिज़नेस के तौर पे ही देखना पड़ेगा। ओके। जैसे क्रिएटर्स को देखना पड़ता है। तो आप देखो, जितने भी बड़े-बड़े स्टार्स जो सक्सेसफुल हैं, वो जी। क्यों सक्सेसफुल हैं? क्योंकि उन्होंने एज़ अ बिज़नेस देखा उस चीज़ को। सारे बड़े स्टार्स के अपने प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं। राइट। वो उसको पॉजिटिवली रन करते हैं। जस्ट खुद को लॉन्च करने के लिए नहीं, अपने फैमिली को लॉन्च करने के लिए नहीं, साथ में वो और भी लोगों को लॉन्च करते हैं, और भी अच्छी-अच्छी फ़िल्में बनाते हैं, कहानियाँ बनाते हैं। जी। जी। तो वही बात है कि कई बार ऐसा होता है कि लोग सिर्फ़ दूसरों को देखते हैं कि हाँ, उसकी लाइफ़ तो बहुत अच्छी चल रही है और हम ऐसा कर लें तो हमारी भी अच्छी हो जाएगी। जी। बट उनकी लाइफ़ बेकार है, आपको दिख नहीं रही है। वो दूर से बस दिख रहा है ना। हाँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लैमर दूर से दिख रहा है आपको। वही। तो जो क्रिएटर घर पे बैठा हुआ है, दिन-रात मेहनत कर रहा है, आपको मेहनत नहीं दिख रही है। आपको दिख रहा है कि अरे यार, तो कश्मीर घूमने गया है, वो तो यूट्यूब के थ्रू वर्ल्ड घूम रहा है, वर्ल्ड टूर जी। पे है। आपको लगता है कि यार इसकी लाइफ़ बहुत अच्छी है, हम बन जाते हैं। जैसे कि मेरे फ्रेंड है, जो मैंने अभी रेफ़रेंस दिया था ऑप्शन ट्रेडर का, तो जब उसको लोगों ने देखा, तो लोगों ने कोशिश करी कि यार इसकी लाइफ़ तो बहुत सही है यार, ये जब चाहता है तब घूमने चला जाता है, ये जब चाहता है तब ये चीज़ें कर लेता है, वो चीज़ें कर लेता ये है। लोग काम के साथ घूमने जा रहे हैं। हाँ, तो नहीं उसको, लोगों को क्या लगता है कि यार इसके पास तो टाइम बहुत है। दैट मीन्स कि अगर हम भी ट्रेडर बन जाते हैं, तो हमें पैसा भी अच्छा मिल जाएगा कमाई का, और हम घूम भी लेंगे, हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे। बट एक चीज़ आप भूल रहे हो कि यार वो जो काम कर रहा है वो आपको थोड़ी दिख रहा है, आपको सिर्फ़ घूमना दिख रहा है। तो जब वो खुद आते हैं तो फिर मिज़रेबली फ़ेल हो जाते हैं, जब आप फिर एक कुछ नहीं कर पाते। पॉडकास्ट भी बनाते हो 1 घंटे का, तो उसके पीछे की जो मेहनत होती है, जो जर्नी होती है, वो किसी ने नहीं दिखता है। नहीं देखी बस होती है। लगता है आप कैमरे में बैठ के बोल रहे हो। बिल्कुल। जो कि बहुत ईज़ी है, मैं भी कर सकता हूँ। तो वो सबको दिखता है, इसीलिए इतने सारे पॉडकास्ट अभी लॉन्च भी हो गए हैं, बहुत जी। सारे उस तरीके से चल भी रहे हैं कि पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका
कि हम ये कर पॉडकास्ट है। लेते हैं और वो कर लेंगे, बट ये बहुत लंबी जर्नी है। एक दिन में कभी रोम नहीं बना था, एक दिन में कभी ताजमहल नहीं बना था। तो कोई भी ब्रांड, चाहे ये पॉडकास्ट का ब्रांड हो, चाहे वो पर्सनल ब्रांड हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे कोई इन्फ्लुएंसर हो, एक दिन में नहीं बनेगा। जी। उसको कंसिस्टेंटली पेशेंस के साथ में टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पानी डालना क्वालिटी पड़ेगा। वाले वीडियोस देने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, आपको ऐसा देना पड़ेगा जिससे दूसरों की लाइफ कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में इम्पैक्टफुल हो। अच्छा, जैसे आपने अभी पॉडकास्ट की जर्नी पे हम आ गए, तो पॉडकास्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ था? सबसे पहले किसने इसे स्टार्ट किया था? देखिए, ये तो कहना बहुत ही ट्रिकी हो जाएगा, बट पॉडकास्ट क्या होता है बेसिकली, जो पहले टीवी रूम्स में जो इंटरव्यूज होते थे ना, जी, जी। जो पहले बड़े रिपोर्टर्स, हमारे बड़े पॉलिटिशियंस को, बड़े सेलिब्रिटीज को जी। हम इंटरव्यूज लेते थे, हुँ। तो वो था हमारा पहला पॉडकास्ट जी। देखा जाए तो, चाहे वो कहीं पर भी हो रहा हो, बेसिकली वही होता था। हुँ। अब उसका एक बेसिकली जो पत्रकार होते थे वो करते थे। जो पहले पत्रकार वगैरह होते थे, जो जी। बड़े एडिटर्स होते थे बेसिकली, जी, जो अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज़ का या फिर जो पॉलिटिशियंस हैं उनका इंटरव्यू लिया करते थे। अब वो चीज़ शिफ्ट हो गई है, जैसे कि मैंने कहा अभी रियलिटी शोज़ शिफ्ट हो गए हैं यूट्यूब पर। जी। जैसे कि आपके जो डांस प्रोग्राम हो गए, गाने वाले चीज़ें हो गई, वो जी, शिफ्ट हो गई। जी। वैसे ही सिमिलर वे में देखा जाए तो ये भी चीज़ यहाँ पे शिफ्ट हो गई है। अब क्या होता है कि पहले क्या होता था कि जिसके पास में नॉलेज शेयरिंग की चीज़ होती है, वो पहले टीवी तक तो नहीं पहुँच पाता था, जी। तो पहले लिखता था, ब्लॉग्स लिखता था। हुँ। तो जो भी रिसर्चर्स हैं, जो पीएचडी वाले हैं, जो ट्रैवलर्स हैं, वो पहले क्या करते थे, लिखते थे। जी। अब उनके पास में एक और प्लेटफॉर्म आ गया जहाँ पे कि वो इन चीज़ों को शेयर भी कर सकते हैं, डिस्कस भी कर सकते हैं। तो अपने अपने एक्सपीरियंसेस को जो है वो और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ताकि जो दूसरे लोग हैं उन तक हमारी बात पहुँचे। इन्फॉर्मेशन पहुँचे। बिल्कुल, जी। ये चीज़ हो जाएगी। लेकिन पॉडकास्ट के नाम पे आपको नहीं लगता है कि बहुत लोग कहते हैं, बहुत बेहतरीन भी कर रहे हैं और बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशंस वाली वीडियोस भी बना रहे हैं, वही इसके कंपैरिजन में मुझे समझ में नहीं आता है कि वो पॉडकास्ट कर क्यों रहे हैं? आप किसी को भी बैठा के किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहे हो और फिर सामने वाले बंदे को बुला के बोल रहे हो कि उसने आपके बारे में ऐसा कहा, या किसी सेलिब्रिटी को आप बुला के, मतलब जो कि मतलब अच्छी पर्सनैलिटी वाले सेलिब्रिटी भी नहीं है, आप उनको बुला के बैठा के आप कह रहे हो कि उनकी पर्सनल जर्नी कैसी, वो क्या पहनते हैं और क्या नहीं पहनते, तो ये कहाँ से इन्फॉर्मेटिव हुई? देखिए पॉडकास्ट जो है ना देखिए जब भी कोई नई चीज़ आती है मार्केट में ना, हुँ। तो उसके अराउंड में ना बिज़नेस बनने लग जाते हैं जी। अपने आप। जैसे कि जब ये जो गानों का जो कॉन्सेप्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोल रहा था, हुँ, हुँ। तो जब ये गाने आए मार्केट में, तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ़ अच्छे गाने आए, खराब गाने भी आए। हुँ, हुँ। बट क्या खराब गाने अभी कोई सुनता है? नहीं सुनता है। क्यों? क्योंकि वो ट्रेंड के साथ आता है और चला जाता है। चला जाता है। तो वैसे ही जो अच्छे पॉडकास्ट होते हैं, वो अगर आज लेट्स से आपने अपलोड कर दिया है, तो उसकी व्यूज़ लेट्स से कि अभी 10,000 15,000 20,000 पे जाकर अटक गई। बट लॉन्ग रन में वो मिलियन तक पहुँच जाएगी। बिल्कुल। बट ये जो चीज़ें ये ट्रेंडिंग के साथ में आएगी, ट्रेंड के साथ में आई और ट्रेंड के साथ ही चली जाएँगी फिर। जी। फिर आपको उसका गेन नहीं मिलने वाला है। तो शॉर्ट टर्म गेन आपको देखना या लॉन्ग टर्म गेन देखना, वो डिपेंड करता है पॉडकास्टर के ऊपर में। जी। और इसमें एक और जो पॉइंट है, वो ये है कि जो भी क्रिएटर्स चाहते हैं कि हम पॉडकास्ट कर लेंगे और ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, आप करो, मना कोई नहीं कर रहा है। हुँ, हुँ। किसी भी इकोनॉमी में लोगों की ज़रूरत होती है कि लोग जी। आए, कंट्रीब्यूट करें और तमाम चीज़ें करें। हुँ। बट फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आप क्या क्वालिटी ऐड कर रहे हो। लेट्स बिल्कुल। से कि आपके पास में इक्विपमेंट के पैसे हैं, आपने खरीद लिया स्टूडियो। अभी आप जाके देखो नोएडा में, गुड़गाँव में, दिल्ली में भर-भर के स्टूडियोज़ हैं, राइट। जो कि पॉडकास्ट के लिए रेंट पे देते हैं। हुँ। वो क्या करते हैं, इसको 2 तरीके से यूज़ करते हैं। पहला वो क्या करते हैं कि रेंट पे देते हैं कि दूसरे आएँ और पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लें। जी। दूसरा क्या करते हैं कि वो लोग दूसरों को बोलते हैं कि भाई एक काम करो, आप मुझे पैसे दे दो, मैं आपके बदले में आपका रिकॉर्ड करके और आपको दे दे दूँगा, जिससे कि आपका प्रमोशन हो जाएगा, ठीक जी। है। अब जो आपसे ले रहा है वहाँ पे पॉडकास्टर जो बैठा आपके सामने में, हुँ, हुँ। उसने आपसे पैसे ले लिए, आपको शूट करके उसने वीडियो दे दिया। जी। लेकिन उस वीडियो में इम्पैक्ट नहीं आएगा, जब तक जो पॉडकास्टर है उसके पास में इनफ इन्फॉर्मेशन ना हो चीज़ों के बारे में। राइट। अगर वो नॉलेजेबल होगा तभी डिस्कशन, पॉडकास्ट क्या है? डिस्कशन ही है एंड ऑफ द डे। डिस्कशन है, दोनों बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है दोनों बिल्कुल। साइड से। पहले जो थे वो इंटरव्यूज़ होते थे, बट पॉडकास्ट जो है वो इंटरव्यूज़ को एक स्टेप आगे ले, फॉर एग्ज़ाम्पल क्या था, पहले एक क्वेश्चन पूछता था, एक आंसर देता आंसर था। आता था बस। अब क्या हो गया है कि ये क्वेश्चन और आंसर के बीच में जो क्वेश्चन पूछ रहा है, वो भी अपने पर्सपेक्टिव शेयर करता है। तो वो जी। शेयर कब कर पाएगा? जब उसके पास में जानकारी नॉलेज होगी, होगा। नॉलेज होगा। राइट। अगर उसके पास में जानकारी नहीं है, तो क्या होगा कि ये जो बंदा है, वो समझ जाएगा कि यार इसमें तो मज़ा ही नहीं आ रहा है, तो जी। ये उस तरीके से आंसर ही नहीं कर पाएगा। अगर क्रिएटिव बिल्कुल। क्वेश्चंस नहीं होंगे, अच्छे क्वेश्चंस नहीं होंगे, तो अच्छे आंसर्स भी नहीं आएँगे। अच्छे आंसर्स और जब मज़ा भी नहीं आएगा करने में। जब अच्छे आंसर्स नहीं आएँगे, तो जब जो व्यूअर्स देख रहा है, तो बेसिकली पॉडकास्ट ज़्यादातर वही व्यूअर्स देखते हैं जिनको कुछ नया सीखना होता है, जानना राइट। होता है। तो अगर वो जब देखते हैं, तो फिर वो क्रिटिकली एनालाइज़ करते हैं, फिर देखते हैं इस पॉइंट पर यार मज़ा नहीं आ रहा है, फिर वो
छोड़ के चले जाते हैं इस फिर वीडियो को। रिटर्न भी नहीं आते हैं। नहीं, बिल्कुल। एक बार इंप्रेशन खराब हो जाए, फिर उनके पास में दुनिया भर के क्रिएटर्स पड़े हुए हैं, आपको क्यों दिखेगा जी, कोई? बिल्कुल। आपको कंसिस्टेंटली खुद को प्रूव करना पड़ेगा हर वीडियो के साथ में। जब कोई क्रिकेटर आता है, फॉर एग्जांपल के लिए विराट कोहली ने एक दिन में तो किंग ऑफ राइट। क्रिकेट नहीं बन गया ना वो। जी, जी। तो जब वो आया तो उसने हर दिन खुद को प्रूव किया कि यार मैं अच्छा खेल सकता हूँ। उसने अपने शॉट्स दिखाए, अच्छे शॉट्स दिखाए, अच्छे जी। शॉट्स दिखाए। शुभमन गिल भी वही दिखा रहा है। तो एक-एक करके, एक-एक स्टेप ले करके आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। कई सारे क्रिकेटर्स हैं, जैसे कि आपका मनीष तिवारी हो गया, या फिर अलग, सॉरी इसको कट कर देना। हुँ, कई सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं, कई सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो कि आए, जिनके ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत भरोसा किया। बीसीसीआई ने भी बहुत मौके दिए, जी, जी। आईपीएल में बहुत मौका मिला, बट नहीं चल पाए। तो वही है कि आपको खुद को प्रूव करते रहना पड़ेगा। जी। किसी भी फील्ड में आप जाते हो अगर आपको, तो आपको प्रूव नहीं तो आपको रिप्लेस तुरंत कर दिया ये जाएगा। कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं कि अगर आप आ गए तो फिर आप रिटायरमेंट तक वहीं बैठे रहोगे, ठीक है? बिल्कुल, तो बिल्कुल। या तो आप ग्रो कर सकते हो, या तो बस सस्टेन कर सकते हो। सस्टेन करना है जी। तो चिपके रहो फिर एक ही टाइप की चीज़ों के साथ में, जी, जी। और जो आपके व्यूअर्स देखना चाहते हैं उसके हिसाब से आप बनाते रहो। व्यूअर्स का भी मतलब अपना पर्सपेक्टिव अलग होता है। कोई एंटरटेनमेंट के बेस पे देखना चाहता है कि कोई सेलिब्रिटी आया, उसकी पर्सनल लाइफ की जर्नी क्या वो देखना है। किसी को कुछ इन्फॉर्मेटिव चाहिए होती है, तो उस हिसाब से भी देखते हैं, तो लोग इस हिसाब से बनाते हैं, राइट? बिल्कुल, वो बिल्कुल पर्सपेक्टिव है, व्यूअर्स क्या देखना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मतलब बहुत अच्छे-अच्छे वीडियोज़ पड़े हुए हैं, बट हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं कि अरे यार, ठीक है इसको बाद में देख लेंगे, वॉच लेटर कर लेते हैं, हुँ, हुँ। और अभी के लिए हम कोई दूसरा ऐसा एंटरटेनमेंट वीडियो देख लेते हैं जिससे कि मुझे मज़ा आ जाए जी, वैसा। जी। तो वो डिपेंड करता है मूड के ऊपर में, डिपेंड करता है कि वो उसके पास में कितना टाइम है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 30 मिनट का कोई वीडियो है या पॉडकास्ट है 1 घंटे का, हाँ, बिल्कुल। तो अगर किसी के पास में 1 घंटा टाइम है ही नहीं कंसिस्टेंटली, तो कैसे देखेगा वो? बिल्कुल। वो देख ही नहीं जैसे सकता। आपने टाइम की बात कही, तो टाइम सबसे प्रीशियस चीज़ होता है किसी के भी लाइफ में। और आप टाइम कहाँ पे दे रहे हो? अगर आप सोशल मीडिया पे भी टाइम दे रहे हो, किसी वीडियो में भी टाइम दे रहे हो, तो जहाँ तक मेरा मानना है कि आप ऐसी वीडियो पे टाइम दो कि जहाँ से आप कुछ गेन कर सको, अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सको, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिले, और एंटरटेनमेंट के नाम पे भी आप कुछ अच्छी चीज़ें से देख के आप रिलैक्स हो सकें। बिल्कुल, वो बहुत ही वैरी करता है, ये पर्सपेक्टिव वाइज़ है। जैसे कि मेरा कुछ पर्सपेक्टिव है, आपका कुछ हुँ, पर्सपेक्टिव है। तो वैसे ही अब कोई लाइफ़ में कुछ करना ही नहीं चाहता है, उसको मज़े मारने हैं, तो क्यों देखेगा वो? कुछ लोग तो चाय जो बना रहे थे डॉली हाँ, चाय वाला, उन वो जो जीभ निकाल के कुछ एक्टिविटीज़ करते थे, वो देख के भी खुश हो रहे हैं। बिल्कुल, और कई सारे क्रिएटर्स हैं जो उसको कॉपी करके वीडियोज़ बना रहे हैं ताकि व्यूज़ मिले। तो वो चलता रहेगा, ठीक है। जो जो भी चीज़ ट्रेंड में आती है उसको लोग देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन ये चीज़ें ट्रेंड में आने का मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि आप कुछ एंटरटेनमेंट के बेस पे बना रहे हो या आप डार्क कॉमेडी भी कर रहे हो, तो वो भी समझ में आता है कि लोगों को सुनना अच्छा लग रहा हुँ। है। ये भी थोड़ी देर के लिए मैं मान लेती हूँ। लेकिन वो चाय में ऐसे क्या था कि लोगों को बहुत अच्छा लगा? जेसीबी में ऐसा क्या होता है कि लोग देखते हैं? एग्ज़ैक्टली उसकी बनाई हुई लोग तो कुछ भी ऐसा अलग जब हमें दिखता है कि जो हमारे हुँ, नॉर्मल लाइफ में नहीं दिख रहा होता है, तो जी, अटेंशन हमारा वहाँ जाता है। कुछ भी एबनॉर्मल चीज़, या जी। कुछ भी वियर्ड सी चीज़, या कुछ भी हमारे या तो आप एक्सपेक्टेशन से बहुत बढ़कर। अच्छा ही कर लो या तो आप बहुत खराब कर लो। बिल्कुल, 2 चॉइस है आपके बिल्कुल। पास। तो एक्सट्रीम पे लोग जाते हैं हमेशा। तो हाँ, जब लोग एक्सट्रीम वर्क दिखाते हैं, तो लोग जाते हैं उस तो पे। डॉली चाय वाला जैसे लोग निकल के डॉली आते चाय हैं। वाला नहीं, नहीं, डॉली चाय वाला का क्या सीन है कि बिल गेट्स अगर नहीं जाता तो कभी वो पॉपुलर नहीं होता। तो राइट। बिल गेट्स वहाँ चला गया तो वो पॉपुलर हो गई चीज़। नहीं जाता तो नहीं होता फिर, वो है। लेकिन फिर भी ना बहुत लोगों का ऐसा कहना है कि मतलब हंस चुनेगा दाना तिनका कौवा मोती खाएगा। हुँ। और ये चीज़ें मतलब मैं सिर्फ उसे ही ट्रोल नहीं कर रही हूँ, ये चीज़ बहुत सारे लोगों की वीडियोस में मैं देख रही हूँ कि जो चीज़ें प्रमोट नहीं होनी चाहिए वो चीज़ें प्रमोट हो रही है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? कौवे को मोती एग्जैक्टली खिला कौन रहा है? हाँ, वो तो व्यूअर्स ही देख रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं किसी ने कोई अच्छा कंटेंट या खराब कंटेंट बनाया तो अपने जी, आप व्यूज़ आ गए। आखिरकार देखने वाले तो हम ही हैं ना। बिल्कुल। तो जो हम देखेंगे वैसा वो बनाएँगे। अगर हम अपना लेट्स से कि अगर मुझे कोई कंटेंट आता है सजेशंस में इंस्टाग्राम हुँ, पे या यूट्यूब पे, तो आप रिपोर्ट कर सकते हो कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्लिक कर दो हुँ। आप। तो आपको नहीं आएगा। ऐसे मैंने करके जब मैंने ये स्टार्ट कर दिया वही, एक्चुअली तो करना। जैसे-जैसे लोग करते जाएँगे वैसे-वैसे इनके व्यूज़ कम आते जाएँगे, ये समझते जी। जाएँगे कि नहीं ये नहीं बनाना, वो बनाना है, वो बनाना है, चलो कुछ और डिफरेंट ट्राई करते हैं। फिर सब अपने-अपने लाइन पे आ जाएँगे। वही हुँ, बात है। नहीं काफ़ी आजकल के जो बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन के, उनको ऐसा लगता है ना कि भई पढ़ाई-लिखाई में कुछ भी नहीं है, आप 20,000, 50,000, 1 लाख की आप जॉब करोगे, लेकिन आप मतलब जो ऐसे मतलब वीडियोज़ बना रहे हैं, इनको देख के लोग काफ़ी मोटिवेट हो रहे हैं कि मैं भी ऐसा ही कुछ करके लाखों करोड़ों कमा लूँ रातों-रात। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? अब ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो कि इस चीज़ को प्रमोट करते हैं बहुत ही ज़्यादा।
कि यार बीइंग अ क्रिएटर हम इतना पैसा कमा लेंगे, हम ये पार्ट टाइम करके ऐसा कमा लेंगे, वो करके वैसा कमा लेंगे। तो अब क्या होता है कि उनकी व्यूअरशिप जो होता है वो जल्दी से रिच होना चाहती है। तो वो चाहते हैं कि भाई तुम मेहनत मत करो बट फिर भी तुम पैसे कमा लोगे। कई सारे ऐसे आ गए हैं कि एआई टूल है, आप इसका यूज़ करो और 2 सेकंड के अंदर में, 2 मिनट के अंदर में आप इतना अच्छा कंटेंट बना लोगे, ऐसा कर लोगे, वैसा कर लोगे। बट वो चीज़ें फिर चलेंगी नहीं। जब राइट यूज़र जाके यूज़ करेगा उस चीज़ को, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कई सारे बेटिंग ऐप्स हैं, वो क्या कहते हैं कि यार टीम बना लो या फिर सट्टा लगा दो और तुम करोड़पति बन जाओगे। जब जाते हैं लोग, करते हैं, मिज़रेबली फेल होते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो एडिक्टिव हो जाते हैं फिर, तो फिर वो करते रह खुद ही जाते हैं। बर्बाद हो जाते हैं। अभी एक बिल्कुल। केस भी आया था काफ़ी ज़्यादा। वो ऐसा है कि क्रिएटर्स जब प्रमोट करेंगे ना, जब आप एक क्रिएटर बनते हो और जब आपको लोग देखने आते हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। फिर राइट आप कुछ भी नहीं कर सकते बिकॉज़ अगर आप कुछ भी करते हो तो उसका एक पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है फिर लोगों पे, राइट जो आपको रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं, जो आपको एडमायर कर रहे हैं। राइट तो जब क्रिएटर्स ऐसी चीज़ों को प्रमोट करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं फिर वो उस रास्ते पे चलने आप पे पे मजबूर हो ब्लाइंड जाते हैं। ट्रस्ट करने लगते हैं लोग। बिल्कुल। और फिर इस चक्कर में जैसे कि आपने जब मैं छोटा था उस समय ऐसा सुनने में आता था कि शक्तिमान की तरह कोई गोल गोल घूमता हुआ नीचे गिर गया छत के। जी ऐसी न्यूज़ आज भी आती हैं कि कोई सिमिलर सी एक्टिविटी कर रहा है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस होते हैं ना बेसिकली अपने फेवरेट स्टार से। तो फेवरेट इन्फ्लुएंसर से वो इन्फ्लुएंस होते हैं बेसिकली। बिल्कुल तो वो पॉजिटिव भी होंगे, वो नेगेटिव भी होंगे। तो कई राइट सारे अच्छे क्रिएटर्स हैं, उनको देखना चाहिए जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, या फिर स्कैम काइंड ऑफ कंटेंट बनाते हैं जो कि बस क्लिकबेट है, अंदर गए तो कुछ और निकला, राइट इस टाइप की चीज़ें। तो आप धीरे-धीरे अवॉइड करो। जब आप अवॉइड करना स्टार्ट करोगे तो लोग धीरे-धीरे खुद लाइन पे आ जाएंगे। बिल्कुल उनको तो समझ में आ जाएगा कि क्या बनाना चाहिए, क्या नहीं बनाना तो चाहिए। बेसिकली अगर डिजिटल वर्ल्ड की बात करें तो हम व्यूअर्स एज अ व्यूअर मैं भी बोल रही हूँ कि हमें कौवों को मोती खिलाना बंद करना होगा। हाँ, वो तो हमारी खुद की ज़िम्मेदारी है, ठीक है। जी मैं और आप अपने लेवल पे कर रहे हैं, बाकी जो लोग हैं हम वीडियो बना रहे हैं ताकि लोग देख करके उस तरीके से अपने आप को इन्फ्लुएंस करें। बट वही है कि एंड ऑफ द डे लोग बहुत अकेले हैं आज की डेट में। जी तो उनको कुछ भी ऐसा चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए कि जिससे उनको एक पॉजिटिव सैटिस्फैक्शन मिले। जी वो सैटिस्फैक्शन नेगेटिव देख के भी मिल सकता है उनको। अब उनको किस चीज़ से मिल रही है? कई लोग वेब सीरीज़ खेलते हैं, रोमांटिक देखना पसंद करते हैं, तो कई लोग खेलते हैं बहुत जिसमें मतलब खून खराबा वाला थ्रिलर देखना वगैरह। पसंद करते जी, हैं। जी, जी। तो वही है कि जिसको जिसमें मज़ा आता है वो देख सकता है। जी बस वही बात है कि हमें ध्यान रखना चाहिए सोसाइटी कि हम बहुत ज़्यादा प्रमोट ना करें कि सिर्फ़ यही चीज़ आती रह जाए। तो फिर क्या होगा कि जो अपकमिंग जनरेशन है वो और ज़्यादा एग्रेसिव निकलेगा, और ज़्यादा एग्रेसिव होना एज़ अ सोसाइटी अच्छी सही बात नहीं नहीं है है। एक्चुअली। हाँ, नहीं वही है कि मैं सिंपल सा ये किसी भी जब कोई क्रिएटर मुझसे पूछता है कि भाई क्या करना है, नहीं करना है, या फिर जब कहीं मैं बैठा होता हूँ, तो सिंपल सा मेरा एक थॉट रहता है कि देखिए हर चीज़ के लिए ऑडियंस है। हुँ, आप कुछ भी करते हो ना, आप कुछ भी करते हो, आपके लिए ऑडियंस है। जी। क्योंकि देखिए आप 800 करोड़ लोग हैं दुनिया में, हुँ, इंडिया में 150 करोड़ लोग हैं, ठीक है? हुँ, एक ही टाइम पे, एक ही तरीके की थिंकिंग बहुत लोगों की आएगी। जी, मतलब लाखों लोग सिमिलर सोच रहे हैं। एक सेम अभी टाइम जो पे। हम बात कर रहे हैं ना, सिमिलर टॉपिक पे डिस्कशन हो सकता है कि 2 लोग बैठ के कर रहे हों। एग्री। और ये सिर्फ़ 1-2 पर्सन नहीं कर रहे होंगे, हो सकता है कि 20,000 लोग हैं जो कि सेम टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे होंगे हमारे जैसे हम बैठ के कर रहे हैं। जी। तो ये चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। तो जब हम कुछ भी करते हैं तो हर कोई तो कंटेंट बना नहीं पाता है, हुँ, बट वो कंज़्यूम कर पाता है। बिल्कुल। तो जब उसको लगता है ना कि ये मेरे थॉट्स के सिमिलर कुछ बोल रहा है, इसको सुनना चाहिए, तो फिर हुँ, उसको सुनने हुँ, लग जाते हैं। वो उसे रिलेट कर पाता है। बिल्कुल, तो जब हम हुँ, कोई वीडियो देखते हैं, जैसे कि हम विकास विकृति को देखते हैं, या जी। फिर हम ध्रुव राठी को देखते हैं, या हुँ, फिर हम नीतीश राजपूत को देखते हैं, तो जब भी हम इन हुँ, क्रिएटर्स को देखते हैं ना, तो हम अभी या न्यू। हाँ, अभिमन्यु उनको देखते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि यार जो हम सोचते हैं ये भी वैसा ही सोच रहा है, जी। इसकी भी थॉट्स वैसे ही हैं। हुँ, तो हुँ। हम और ज़्यादा उसको देखने लग जाते हैं कि जी, जब जी। इसके थॉट्स मेरे जैसे ही हैं, हुँ, तो हुँ। और ये जो पर्सपेक्टिव्स मुझे दे रहा है, वो जी, मुझे मेरे ही फ़ेवर में एक और पर्सपेक्टिव दे दिया इसने। राइट, तो इसको मुझे सुनना चाहिए ताकि मैं जब बिल्कुल। अपने सर्कल में बैठ के डिबेट करूँगा, और वो अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। बिल्कुल, तो जब मैं अपने सर्कल में बैठ के डिबेट करूँगा, तो मैं हुँ। इस पॉइंट्स को यूज़ कर लूँगा, मैं कूल बन जाऊँगा। तो ये भी होता है, इसलिए भी लोग देखते हैं। और जी, जी। ठीक है, खुद को जागरूक करना चाहिए, अपने अपने अलग-अलग व्यूअर्स अलग-अलग क्रिएटर्स को देख करके हुँ, अलग-अलग चीज़ें सीखनी चाहिए, जी, ताकि जी। चीज़ें आगे बढ़ती जाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको नहीं लगता है कि हमारी जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि हमारे पेरेंट्स के पास तो मोबाइल का उतना एक्सेस था नहीं। लेकिन हमारी जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे बच्चों को क्या मिलता है। बिल्कुल सही बात है। वैसे तो मैं इस एज में नहीं हूँ कि मैं इस बारे में सोच सकूँ, लेकिन जो भी मेरी थिंकिंग है, थॉट्स है, उसके अकॉर्डिंग बोलूँ। जी, जी। ऐसा नहीं है कि जो क्रिएशन है, जो हुँ, पब्लिकेशन है, या जो
लिखना है या पढ़ना है, ये चीज़ें आज हैं। आज से 100 साल पहले भी लोग लिखते थे, अपने-अपने लेवल्स पे लिखते थे और जी। वो सामने आती थी, लोग पढ़ते थे, फिर समझते थे। फिर लोग अपनी क्रिटिकल ब्रेन को यूज़ करते थे और फिर समझते थे कि इसमें क्या सही लिखा हुआ है, क्या गलत लिखा हुआ है। हुँ, तो वैसे ही जब आगे लोग, अब क्या है कि पहले लोग लिख पाते थे क्योंकि तब सिर्फ़ उनके पास में प्रिंटिंग प्रेस थी, जी, तो सिर्फ़ वो राइटिंग में ही आ पाती थी। तो राइट। जो क्रांतिकारियों ने लिखा है, जो अंग्रेज़ों ने लिखा है, जो मुगलों ने लिखा है, जो राजा महाराजा के लोगों ने लिखा है, जी, वो चीज़ें आती थी। अब क्या हो गया कि वो डिजिटल हो गया है, जी, तो जी, लोग वीडियो के फॉर्म में उसी चीज़ को बता रहे हैं। जी। तो ऐसा तो है नहीं कि जीवन भर ये चीज़ चलती रहेंगी। आप खुद सोचिए कि एक वीडियो को आप देखने के बाद आप दोबारा उसको कब देखते हो? नहीं देखते हो। हुँ, तो ज जब ट्रेंड में जो उस समय होगा, जो भी ट्रेंड में होगा, लोग उसको देखेंगे जी। और थोड़े बहुत कंटेंट जो है, जो हम छोड़ के जाएँगे, जो बिल्कुल ही पॉज़िटिव वे में लिखा होगा काफ़ी, तो उसको लोग रिकमेंड करेंगे कि इसको देखो। आप नोटिस करना, नेगेटिव वीडियो को रिकमेंड नहीं करता है। आपने कभी राइट। देखा होगा किसी क्रिएटर को बोलते हुए कि इसकी वीडियो देखो, वो मेरे से भी ज़्यादा नेगेटिव है? कभी नहीं बोलेगा वो। वो ये कहेगा कि पॉज़िटिव वीडियो कि लेट्स से कि इस बारे में इस बंदे ने बहुत अच्छा डिस्कशन किया है, जी, जी। तो आप उसको जाके ज़रूर चेकआउट कर या सकते हो। बहुत ही यूट्यूबर्स कुछ चैनल्स को भी प्रमोट करते हैं कि आप अपने किड्स के लिए ये चैनल आप देख सकते हो। बिल्कुल। तो ये वही होगा कि जब आप अच्छा बनाओगे तो लोग प्रमोट करेंगे आपको। जब आप बुरा बनाओगे तो ठीक है, ट्रेंडिंग में चल जाता है। बुरी चीज़ हमेशा ट्रेंडिंग में ही चलती है। जी, कभी भी वो पुरानी चीज़ें नहीं चलती है। नहीं चलती है, कुछ राइट। चीज़ें होती हैं जो एवरग्रीन कि नहीं रहने वाली बिल्कुल, वो। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि चल जाती है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं चलता। कुछ चीज़ें जैसे कि भूत-प्रेत की कहानियाँ हैं, अब ये पहले भी चलती थी, अब भी चलती हैं, आगे भी चलेंगी। जी, जी। तो वो चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन हाँ, एंड ऑफ द डे ये है कि जब क्रिएटर्स अच्छे अपने आप आने लग जाएँगे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, तो चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाएँगी। दोनों चीज़ें अवेलेबल है। आप क्या देख रहे हो, अपने बच्चे को क्या दिखा रहे हो, ये आप पे भी डिपेंड करता है। बिल्कुल, आप आपकी क्या भी देख रहे हो? रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे है। अपने आप देख लेंगे, बच्चों हुँ, पे आपका कंट्रोल कभी नहीं होगा। राइट, ठीक है? इसलिए मैं कह रही हूँ। तो बच्चे क्या देखना चाहते हैं, वो क्या देख रहे हैं, हमें नहीं पता है। जी, मैं जी। क्या देख रहा हूँ, पापा को नहीं पता है, ठीक है? तो वैसे ही वही कहानी है कि अ, जो जनरेशन है वो खुद चूज़ कर लेगी सही क्या है और गलत क्या है, और जी, हर समय हर तरह के लोग निकलते हैं, अच्छे और जी। बुरे। तो जिसको जो देखना होता है वो देखता ही रहेगा। तो बेसिकली हम लोग आज के पॉडकास्ट में अपने-अपने थॉट्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? मैं अपने थॉट्स, आप अपने थॉट्स डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके अकॉर्डिंग जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि टाइम बहुत प्रीशियस चीज़ है, तो आपके अकॉर्डिंग कौन-सी वीडियो देखनी चाहिए और कौन-सी वीडियो नहीं देखनी चाहिए? बीइंग क्रिएटर से पहले अगर आप व्यूअर हो, तो आपको भी जी, ढूँढना पड़ेगा कि आपका पर्पज़ क्या है वीडियो देखने का। जी। अगर आप लेट्स से कि दिन भर में आप 10 वीडियो कंज़्यूम करते हो, तो आपको हुँ, देखना पड़ेगा कि करियर वाइज़, लाइफ़ वाइज़ या हुँ, किसी भी एस्पेक्ट से आपको कौन-सी चीज़ें देखने से आप में इम्प्रूवमेंट आएगा, क्या देख कर हुँ, के आप में एंटरटेनमेंट का जो कीड़ा है वो भी फुलफ़िल हो जाएगा। तो आप उसे देखो, कई सारे ऐसे भी न्यूज़ रिपोर्टर्स आ गए हैं, जो कि फ़नी वे में काफ़ी सार्कास्टिक वे में न्यूज़ बताते हैं, तो जी। लोग उनको भी देखते हैं फिर, क्योंकि उनको वहाँ फ़न भी मिल रहा है, उनको वहाँ न्यूज़ भी मिल रही है। एक आता था चैन से सोना है तो जाग जाओ। तो अभी जैसे कि सार्थक गोस्वामी हैं, तो वो ऐसा ही कुछ करता है कि बहुत ही फ़नी वे में न्यूज़ को बताता है ताकि इंटरेस्टिंग भी हो जाए, लोग देखने भी हुँ, लग जाएँ। तो वो चीज़ें आ रही हैं। अभी एक जी। नया शो आ रहा है जिसमें कि मनोहर फारूकी न्यूज़ पढ़ेगा शायद, पता नहीं। हम आईपीएल देख रहे थे तो वहाँ पे ऐड आ रहा था। अच्छा। तो जब लोगों को दिखा कि जो मेनस्ट्रीम मीडिया है वो जोकर बन गया है, तो फिर कॉमेडियन को ही बुला लो न्यूज़ पढ़ने के लिए, जी। तो वैसा भी कर सकते हैं। हुँ, तो वैसा है, और रही बात व्यूअर्स की, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे हुँ। क्या देखना है, क्या जानना है, क्या पढ़ना है। उनका माइंडसेट आप चेंज नहीं कर सकते हो। माइंडसेट तो देखिए उनको ना जो भी हमारे सर्कल में लोग होते हुँ, हैं, हुँ। मेरा एक ही गोल रहता है कि मैं कैसे अपने से बेहतर लोगों के साथ में उठना बैठना करूं, हुँ, हुँ। ताकि उनकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो मेरे अंदर आती रहें। राइट। तो वैसे ही हर किसी क्योंकि को संगत तो अपना रंगत दिखाती ही है। बिल्कुल। तो यही बात है कि आपको अपने से जो ऊपर लोग हैं, उनके साथ में घुलने-मिलने की, बैठने की कोशिश करनी चाहिए। हुँ, हुँ। आप वो नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं है। आप पॉडकास्ट सुनो, बड़े-बड़े लोगों की पॉडकास्ट सुनो, जो कि एक्चुअली में लाइफ़ में कुछ इम्पैक्टफुल कर रहे हैं। जी, जो कि जिन्होंने कुछ प्रूव कर दिया है। आप उनकी बुक्स पढ़ो, बुक्स नहीं पढ़ सकते तो उनके इंटरव्यूज़ देख लो। जी। तो जब आप ये सारी चीज़ें करते हो फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, तो फिर आपके अंदर में वो थॉट्स फिर आते हैं। फिर आप उस नज़रिए से फिर सोचते आप हो। मोटिवेट होते हो उनसे। बिल्कुल, हुँ, जब आप हुँ। सोचोगे उस तरीके से तो फिर आप करोगे उस तरीके से, राइट। सिंपल सी कहानी है। हुँ, जितने भी बड़े लीडर्स हुए हैं आज की डेट पे भारत में कहीं पर भी, वो सारे हुँ। बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही तो हुए हैं। तो जी, जब हम उन्हें सुनेंगे, तो अपने आप हमारे अंदर में वो थॉट्स आएँगे। वो बिल्कुल। थॉट्स एक बार आ गया अगर, जैसे बोलते हैं ना कि एक बार अगर कोई जर्म्स आ गया तो वो और जर्म्स पैदा करता है, वैसे ही अगर एक बार कोई राइट। पॉजिटिव थॉट आ गया आपके अंदर में, जी, जी, तो जी। और भी पॉजिटिव थॉट्स को पैदा करेगा। राइट। नेगेटिव थॉट आ गया तो और भी नेगेटिव थॉट्स को पैदा करेगा। नेगेटिव तो और बहुत जल्दी स्पीड से काम करता है, बिल्कुल। पॉज़िटिव थोड़ा स्लो भी काम करे।
बिल्कुल। तो हम लोग आज बात कर रहे हैं कि व्यूअर्स के बारे में और प्लस जो यूट्यूबर्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम बिगनर्स के बारे में बात कर रहे थे कि उन्हें क्या हुँ, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हुँ। तो आपके अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो वो करते हैं और उन्हें नहीं करना चाहिए? सबसे पहली बात तो आपको जब भी क्रिएटर्स आप बनने के लिए आते हो कि आप मैं क्रिएटर बनूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल हम्म, के लिए, तो शुरू में आपको सब कुछ पता नहीं चलेगा। तो विथ टाइम आपको एक्सपेरिमेंट्स करके चीज़ें गलत होंगी, काफ़ी चीज़ें होंगी, उसके बाद ही आप धीरे-धीरे उसको बेटर करते जाओगे। जी। तो अगर आपके लिए पहली बार में ही कोई चीज़ वर्क नहीं करती है, तो ये मत फिर निराश मत हो कि यार ये काम नहीं किया, या अगर कोई तारीफ़ एप्रिसिएशन आ गया तो बहुत ही फूले मत समाओ कि अरे यार मैं तो बहुत बड़ा क्रिएटर हूँ। ठीक है, वो जर्नी है, आपको उस जी। जर्नी पे लेके जाना पड़ेगा। आपने 15 साल पढ़ाई करी है, तो हम्म। वो जर्नी थी, आप इतने ऊपर आए हो। जी। वैसे ये जर्नी है, तो उसको आप फ़ॉलो करते जाओ। और जो नहीं करना है वो बेसिकली ये है कि आप तुरंत पैसे का मत सोचो। ये मत सोचो कि मैं कमा लूँगा इस चीज़ से। हम्म। क्योंकि जब आप पॉज़िटिव वे में कोई काम करते जाते हो, तो धीरे-धीरे आपको रेवेन्यूज़ अपने आप आएँगे। लोग बिल्कुल। अपने आप आपको रीच आउट करेंगे कि नहीं यार इसके पास अच्छी व्यूअरशिप है, हम्म। इसके पास जाते हैं। या फिर हम्म। सिर्फ़ व्यूअरशिप की बात नहीं है, मैं क्या कहा कि 3000 सब्सक्राइबर से 2 लाख दो कमा लिए लाख उसने। रुपए कमा लिए थे। तो यार कोई भी कर सकता है ये चीज़, बस आपको ये देखना है कि आपके नीश में जो लोग हैं, उनको हम्म। क्या चाहिए होती है। राइट। आप उनके साथ में कितना पर्सनल टच बना सकते हो। बिल्कुल। जैसे पहले क्या था कि हमारे पास में हमारे कॉन्टैक्ट में जितने लोग होते थे, हम्म। हम सिर्फ़ उनसे ही बात करते थे। जी। तो हमें अगर कुछ बेचना होता था, इंश्योरेंस बेचना है, हमें कोई दूसरा काम करना है, तो हम सिर्फ़ उनको रीच आउट करते थे। फ़ोन कर जी। लिया, मैसेज कर लिया, मिलने चले गए। हम्म। अब कंटेंट की वज़ह से क्या हो गया है कि अब बहुत सारे लोगों के साथ में मेरा पर्सनल टच बन सकता है। बिल्कुल। अगर 20,000 मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, अब हम्म। वो सब मेरी फैमिली ही देखा जाए तो। क्योंकि राइट। मैं उनको नहीं देख पा रहा हूँ, बट वो मुझे रोज़ देख रहे हैं। रोज देख रहे हैं। तो वो ये देख रहे हैं कि भाई ये तो अपना भाई है। तो जो वो बोलेगा वो होगा। तो बिल्कुल। आप किस तरीके से उनके लाइफ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करोगे? जैसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने कि अपने अपने कोर्सेज़ लॉन्च किए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, ताकि उनका एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम डेवलप हो जाए, ताकि बिल्कुल। उनको ऐसे ब्रांड्स के भरोसे ना बैठना पड़े, एड्स के भरोसे ना बैठना पड़े। जिससे क्या होगा हम्म। कि वो अच्छे कंटेंट्स को ला पाएँगे मार्केट में। तो उस तरीके से क्रिएटर्स को पैसों की बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए। उनको हम्म। शुरू में बस ये सोचना चाहिए कैसे क्वालिटी और क्वांटिटी को एक ट्रस्ट आपको कंसिस्टेंट वे बिल्ड में, करना होगा बिल्कुल, पहले। कंसिस्टेंट वे में कैसे वो ग्रो करें, और एक बार हम्म। वो हो जाता है, ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, हम्म। तो उसका फिर आपकी खुद की भी एक ज़िम्मेदारी बन जाती है कि नहीं आप कुछ गलत नहीं दिखाओगे, बिल्कुल। और आप जो भी बेचोगे अपने सामने अपने ऑडियंस को, वो कुछ जी। गलत नहीं बेचोगे फिर आप। राइट। आज आपने बहुत अच्छी-अच्छी मतलब बातें बताई, हम दोनों ने अपने-अपने थॉट्स शेयर करे। मे बी ये हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अब वो कोई भी वीडियो क्लिक करने से पहले अपने थॉट को क्लियर करेंगे कि मैं ये वीडियो क्यों देख रहा हूँ, अपना टाइम मैं कहाँ दे रहा हूँ। एंड अगर कोई भी न्यू बिगिनर्स है और यूट्यूब पे अपना चैनल बनाना चाहते हैं, तो विजय जी ने जो भी सजेशंस दी, आप उनको फॉलो ज़रूर करें। बाकी आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, हमें ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।